स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स का गेम नहीं होता, ये दिमाग, डिसिप्लिन और दर्द का कॉम्बिनेशन होता है। वेलकमिंग द पावर हाउस हिमसेल्फ, महेश प्रसाद जी। तो जिम वर्कआउट और पावर लिफ्टिंग में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं? इसमें लिमिटेड वर्कआउट होता है। आपने 20 मिनट कार्डियो करना है, हाफ एन आवर वेट ट्रेनिंग करना है, 10 मिनट फ्लोर करना है। पर जहाँ आप स्पोर्ट्स में जुड़ते हैं जैसे पावर लिफ्टिंग, तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, मतलब कि जिस तरह से आपके कोड की अंडर कोड करना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसे कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स होंगे पावर लिफ्टिंग के लिए? द्वारका में खुल गई है एकेडमी। मतलब हर कोई जो अच्छा है स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने एक एकेडमी खोल ली, वो अच्छे लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले के बच्चे थे वो फिजिकल गेम बहुत ज्यादा खेलते थे। आज की डेट में बच्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। देखो वीडियो गेम से बाहर निकलेगा तो करेगा। काफी लोगों का ऐसा भी होता है कि हम बाय एआई और बाय यूट्यूब भी अपने आप को सेल्फ ट्रेंड कर सकते हैं। यूट्यूब से आपने वीडियो देखा, कर लिया, कोई डांटने वाला नहीं, कैसे करना, पोजीशन आपकी कोई चेक नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात है। Exactly. पर फिजिकल आपको प्रॉपर तरीके से पूछेगा। पावर लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, इन सब केसेस के अंदर ज़्यादा देखते हैं कि डोपिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं। देखो पता तो सबको ही होता है कि क्या चीज़ जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, बेसिकली क्या है। कोई स्टूडेंट चाहे रीज़न से वट एवर द वो रीज़न, उसने डोपिंग के वो केसेस में है, स्टीरॉइड्स वगैरह में है, तो वो अपनी बॉडी को किस लेवल का डैमेज दे रहा है? कि जो सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं? What ये is बेसिकली your- देखो इंसान के, मैं कोई देखता हूँ कहने मतलब है, तो मैं एनालाइज करूँ ना कि वो क्या कह रहा है कहने मतलब है, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि उन्होंने बोला और मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए कहने मतलब। कीटो डाइट्स होती हैं या हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग है, इस टाइप के और भी जो डाइट्स हैं सर, ये कितनी एफिशिएंट है? फर्क तो पड़ता होगा इनसे बॉडी वेट लॉस करने में, पर मैं चाहता हूँ कि इससे बहुत सारे वो प्रॉब्लम भी होते हैं। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स का गेम नहीं होता, ये दिमाग, डिसिप्लिन और दर्द का कॉम्बिनेशन होता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एथलीट के साथ जिन्होंने सिर्फ वेट नहीं उठाया बल्कि एक्सपेक्टेशन, स्ट्रगल और प्रेशर भी उठाया है। फ्रॉम पुशिंग लिमिट्स इन द जिम टू द रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ एट द हाईएस्ट लेवल, दिस इज रियल अनफिल्टर्ड जर्नी ऑफ पावर लिफ्टिंग। सो गेट रेडी, क्योंकि आज का कॉन्वर्जेशन सिर्फ फिटनेस नहीं, रियल स्ट्रेंथ के बारे में। वेलकमिंग द पावर हाउस हिमसेल्फ, महेश प्रसाद सर। वेलकम। थैंक यू मैम। सर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर पावर लिफ्टिंग एग्जैक्टली है क्या? पावर लिफ्टिंग एक आयरन गेम है जी। जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। ओके, तीनों का टोटल पावर लिफ्टिंग होता है। परफेक्ट। तो सर अगर हम बेसिक चीज़ समझें कि जैसे जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं या पावर लिफ्टिंग, तो जिम वर्कआउट और पावर लिफ्टिंग में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं सर? देखो जिम में जो जाते हैं वो फिटनेस के लिए जाते हैं, और जैसे फिटनेस का एक पार्ट होता है कि आपने क्या करना है फिटनेस पे जाके, फिट रहने के लिए। आप गए जिम, जैसे सपोज करो आपने, उसमें लिमिटेड वर्कआउट होता है। आपने 20 मिनट कार्डियो करना है, हाफ एन आवर वेट ट्रेनिंग करना है, 10 मिनट फ्लोर करना है, यानी आप 1 घंटे का वर्कआउट इज द फिटनेस, राइट। जिसमें आप पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। पर जहाँ आप स्पोर्ट्स में जुड़ते हैं जैसे पावर लिफ्टिंग, तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, मतलब कि जिस तरह से आपके कोड की अंडर कोड करना पड़ेगा। ओके। मतलब कोच आपके अच्छे होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कब पावर लिफ्टिंग करनी कैसे आपको। तो सर जैसे मान लीजिए जो आपकी पूरी जर्नी रही, तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने पावर लिफ्टिंग में कब ज्वाइन किया एंड व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट? बेसिकली मैं पावर लिफ्टिंग को जानता नहीं था ओके। करने से पहले। ठीक है। उससे पहले मैं क्रिकेट खेलता था। मैं उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में था। ओके। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, मतलब नो डाउट, DDCA भी खेलता था, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि जो टीम पहले होती है उसी टीम को सिलेक्ट कर दिया गया, मेरा नंबर कहीं नहीं आया, जबकि मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छा कर लेता था। ओके। फिर मुझे लगा यार ये गेम नहीं करना चाहिए, टीम गेम इवेंट है, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, पर ऐसे ही मैं जिम चला गया। जैसे घर के पास जिम था, पेड़ के नीचे जो पुराने जिम होते हैं, तो मैं गया 2 महीने, तो किसी ने कुछ बताया नहीं वहाँ पर। जाते थे, पुलअप्स कर लिए, हल्के कर लिए, तो बस ऐसे ही। फिर हमारे जो सीनियर कोच थे जो उस जिम के, उन्होंने मुझे पूछा, उनका नाम है श्री पूरन सिंह जी, इस टाइम बहुत अच्छे इंडिया के कोच हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे पकड़ा, कहते क्या करते हो बेटा? मैंने कहा सर मैं सरकारी नौकरी हूँ। तो 2 महीने बाद कोई हमारी कंपटीशन होता है सरकारी, इंटरमिनिस्ट्री जिसको कहते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो कहते हैं गेम करोगे? मैंने कहा सर पूछने वाली बात है। कहते हैं ना कि किसी ने दिखाया और आप शुरू हो गए। मैंने कहा सर, उन्होंने मुझसे स्क्वाड लगाई, कहते मार के देखो आप। तो मैंने मारा, मुझे लगा यार ये, आपस में उन्होंने बात की यार ये तो लड़का स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा। तो उन्होंने मेरी प्रैक्टिस कराई। तो 2 महीने बाद कंपटीशन, उसमें मैं चैंपियन बन गया। अरे वाह। तो मुझे क्या है कि जब मेडल मिला, वो अपने आप में एक चार्म होता है कि आप कुछ करते हो और आपको रिजल्ट मिल जाता है पॉजिटिव।
तो मेरा तो 7वें आसन में पहुंच गया। मैं कहने को बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा गेम है, मतलब कि मेरी मिनिस्ट्री ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एक ट्रैक सूट दिया। तो उस ज़माने में देखो ना तो तनख्वाह इतनी ज़्यादा हुआ करती सरकारी नौकरी में, तो मुझे लगा यार तो मुझे तो बहुत कुछ मिल गया, कहने मतलब है। ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई पावर लिफ्टिंग की। बहुत सही सर। तो सर अगर आज जैसे कोई बंदा पावर लिफ्टिंग में ज्वाइन होना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, और क्या उसके लिए एक बेस्ट वे होगा कि यहाँ से वो शुरू करे, देन ही कैन मेक अ करियर इन दिस? देखो पावर लिफ्टिंग कोई ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता करने वाला। एक तो इंसान जो करना चाहता है उसे थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए कि मुझे करना कहाँ पर है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हर कोई करा नहीं सकता। ओके। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ तो मैं नेशनल स्टेडियम जाऊँगा जहाँ हॉकी की प्रैक्टिस होती है। हाँ बिल्कुल, कोच ऐसी पावर लिफ्टिंग की हर जिम में कोई प्रैक्टिस नहीं करता। नंबर 1, आपको एक तो सर्च करना पड़ेगा पावर लिफ्टिंग होती कहाँ का है, और जब सर्च कर लिया तो आप पूछेंगे कोच कौन है, उनकी बैकग्राउंड हिस्टोरी क्या है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो लड़के प्रोड्यूस करते हैं, आप बच्चे करेंगे तब जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग। टाइम लगता है कोई भी चीज़ के लिए। सर अगर मान लीजिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसे कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स होंगे पावर लिफ्टिंग के लिए? हाँ, दिल्ली में आज की डेट में काफ़ी अच्छे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग एकेडमी चला रहे हैं। मैं सबसे पुराने जिम में बात करना चाहूँगा। एक तो नेताजी जिम है जो आपको नेताजी नगर में है, ओके, हयात के पास। वो 1962 से जिम है, वो प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग जिम है। एक भारत स्पोर्ट्स क्लब है, उनका बहुत नाम होता था किसी टाइम पे, तो वो पंजाबी बाग में है। ऐसे 2-4 जगह थे, पर आज की डेट में एकेडमी खुल गई, जैसे द्वारका में भी खुल गई है एकेडमी। मतलब हर कोई जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने एक एकेडमी खोल ली, वो अच्छे लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात। तो सर जैसे मान लीजिए कोई बिगनर स्टार्ट करना चाहता है और आप जैसे अगर उसे गाइड करें इनिशियली, तो आप उसको 90 डेज लाइक 3 मंथ्स के लिए आप उसे एक बेसिक क्या शेड्यूल देंगे कि बेटा आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है? देखो सबसे बड़ी बात है, जैसे कोई बच्चा आता है, पहले तो हम कोई भी कोच होता है जज करता है उसको। देखो उसको हल्की हल्की ट्रेनिंग कराएगा धीरे धीरे। 90 दिन तो वैसे बहुत कम होते हैं, जब आप करने जाएंगे ना तो 90 दिन का आपका पता नहीं चलेगा कि वो कब स्टार्ट किया कब खत्म हो गया। पर 90 दिन एक तरीके से काफ़ी है कि बच्चे को कि वो क्या कर सकता है। 90 दिन में हम बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे स्क्वाट, बेंच, डेड, उसके सबऑर्डिनेट पार्ट कराते हैं। जैसे स्क्वाट कराएंगे, फ्री स्क्वाट करा दिया, रॉड वेटेड स्क्वाट करा दिया, धीरे धीरे देखेंगे उसके पोजीशन चेक करेंगे तो कैसे। ये नहीं कि वजन उठाना, आपको प्रॉपर एंगल में आपका वजन उठना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये 100% आपका प्रॉपर सेट बनाएंगे, उसके कितने सेट करने हैं। सपोज करो स्टार्टिंग में 6 सेट हमने स्क्वाट के करा दिए, 2 सबऑर्डिनेट पार्ट लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करेंगे। वो 90 डिग्री में बहुत अच्छा कर सकता है 90 दिन में। तो सर मान लीजिए क्योंकि ऐसा स्टूडेंट हो, जब आपने वो स्टार्टिंग में आपके पास आया हो और स्टार्टिंग के पहले हफ्ते के अंदर उससे बिल्कुल बेयर मिनिमम स्क्वाट्स हो रहे हो, 2 स्क्वाट 3 स्क्वाट, ही इज़ नॉट वेरी गुड एट द पोस्चर, तो सर क्या फिर वो पावर लिफ्टिंग नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कोई भी करता है, अगर पहली बार कुछ शुरू करेगा नेचुरल है तो मुश्किल तो होती है। नहीं, काफ़ी लोग होते हैं सर, जैसे जिन्होंने पुराना वाला बात कही थी, जिन्होंने बड़े दंड वंड मारे तो उन्हें इतनी स्क्वाट में दिक्कत नहीं होती। नहीं, एक्चुअल क्या उन्होंने कर रखा है ना। आज की डेट में बच्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है। देखो वीडियो गेम से बाहर निकलेगा तो करेगा। पहले के बच्चे थे वो फिजिकल गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, कहने में उनका स्टेमिना बिल्कुल नहीं होता। जब वो जिम जाते तो उनको थोड़ा सा, अगर कोचेज कुछ कराते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है बेसिकली, पर ऐसा नहीं कि नहीं करते। मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं, डिपेंड्स कि आप धीरे धीरे कैसे कैसे ग्रो अप कर रहे हो। अगर उसका गोल क्लियर है तो नेचुरल 100% कर लेगा, कोई प्रॉब्लम। सर एक पावर लिफ्टर बेसिकली अपने डेली रूटीन में किस टाइप के न्यूट्रिशन, किस टाइप की डाइट का मेन ध्यान रखते हैं, जो हम लोग नॉर्मली जो जिम वर्कआउट कर रहे हैं, या हम कहते हैं ना कि हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो हमारी डाइट और रूटीन में और उनकी डाइट रूटीन में मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस होता है? लाइक क्या वो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक लेते हैं, कार्ब्स कम करते हैं, लाइक व्हाट दे बेसिकली डू? मेरा सोचना है, जिस तरह से मैं गेम करता था, मैं ये पर्टिकुलर बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हैं बेसिकली जो आप इंटेक करते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मैं जिस तरह से प्लान बच्चों को देता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई आप अपना 40% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट, 20% फैट होना चाहिए। राइट। इसी हिसाब से हमको 6 डे प्लान बनाते हैं। तो आपका प्रोटीन जो हमें इंटेक लेना है वो 40% लेना है, अगर 100% डाइट लेते हैं तो उस हिसाब से उनका बना लेते हैं। जैसे अब आप मेरे पास आए, आपको सपोज करो वजन है 60 किलो वजन है, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको पूछूंगा भाई आप 60 ग्राम प्रोटीन कैसे लेते हो आप, तो आप मुझे बताएंगे आप 60 ग्राम लेते नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई लोग जो भी लोग होंगे ना, आम लोग, वो अपने बॉडी के बराबर प्रोटीन लेते होंगे। अच्छा, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो कितना लेना चाहिए फॉर अ नॉर्मल डेली लाइफ? जितना उनका बॉडी वेट है। लगेगा किसी का 70 kg है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ओके।
अगर आप उससे कम लेते हो तो बेसिकली देखो प्रोटीन की जरूरत तो है ही ना बॉडी को चलाने के लिए, बिल्कुल सर। और उतनी कार्ब की जरूरत है, तो ये जरूरी होता है, उतनी तो चाहिए। लोग कहते हैं नहीं हम कई लोग प्रॉब्लम होती है, देखो हमारा जैसे आपने कहा पावर लिफ्टिंग में क्या जरूरी है, Right. नॉन वेज बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि जो इनटेक प्रोटीन वहाँ से इजीली मिल जाता है वो वेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर जैसे काफ़ी लोग मैंने मतलब देखा है कि जिनकी बहुत प्योरली वेज डाइट होती है, या मान लीजिए इफ दैट पर्सन इज समथिंग जैनी, जिनका मतलब ऐसा नहीं है, तो सर फिर वो इस चीज़ को कैसे कोप अप वो करें? सोर्स ऑफ देखेंगे ना वेज में कितना सोया लेना है, आप प्रोटीन इंटेक ढूंढेंगे बहुत ज़्यादा, कौन सी दाल कितनी लेनी है, क्योंकि इंटेक ही तो मेन है, सबसे बड़ी बात है आपका। तो सर ये सप्लीमेंट से पूरा नहीं हो सकता? सर अब लोग सप्लीमेंट से होता काफ़ी सप्लीमेंट्स लेते हैं प्रोटीन बेस्ड, तो सप्लीमेंट से चीज़ पूरी नहीं हो पाती? जरूरी है बेसिकली, सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, पर सारा अगर सप्लीमेंट से लोगे तो डाइट से क्या लोगे आप? अब आपको सपोज करो आप 60 किलो के हो, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अब तीन आपने 2 स्कूप आपने 2.5 स्कूप ले लिया तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन हो गया, अब तो खाना ही छोड़ दोगे कहना। पर एक जो नेचुरल है वो तो जरूरी है कहने वाले, जो खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। वैसे जिस मैंने ना एक जनरली मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि लाइक उन्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना होता है, तो दे आर टेकिंग सप्लीमेंट्स। हाँ लेते वो नेचुरल डाइट में प्रोटीन उतना नहीं लेते, लाइक मतलब चाहे वो वेज में हो या नॉन वेज में हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सप्लीमेंट्स पे। वो उन्हीं एक्चुअल के जो नहीं ले पाते हैं उन्हीं के लिए प्रोटीन ये सप्लीमेंट बने हुए हैं बेसिकली, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। देखो एक जमाना था पता नहीं था लोगों को, राइट। आज पढ़े लिखे बच्चे हो गए सबको कि मुझे क्या चीज़ लेनी, कितना विटामिन डी सी सब कुछ जो भी लेना, प्रोटीन इंटेक कहाँ से मिल जाएगा। हमारे ज़माने में तो हमें खुद ही नहीं पता था प्रोटीन कहाँ से इंटेक करेंगे, कि मिलता कहाँ से है। पर आज की डेट में सोशल मीडिया के जरिए या बुक से लोगों को बहुत पता चल गया है कि वो प्रोटीन कहाँ कहाँ से लेते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग लेते हैं, एग हर कोई ले लेता है, तो एग बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है पूरे में, 3 ग्राम प्रोटीन होता है वाइट में, और वो इंटेक करते हैं ज़्यादा। हर मील में आप 2 एग डाल दीजिए, 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हाँ, इट डिपेंड कि आप उसे कैसे ऐड ऑफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, आपको देखो मसल रिकवरी के लिए तो प्रोटीन चाहिए ना। 100%। आपने जो मेहनत की है उसको रिकवर नहीं करोगे तो क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो हमारी बॉडी रिकवर होनी, जैसे आपने आज सपोज करो आपने आधा घंटा कार्डियो कर लिया, थोड़ा वेट ट्रेनिंग, ये रिकवर मसल जो टिश्यू ब्रेक होते हैं इनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कैसे इंटेक करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप, हम ये नहीं करते कि आप वेज हो तो कंपल्सरी एग लेते तो ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। 100% फूड होता है, आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट प्रोटीन है। नहीं तो सप्लीमेंट बने, कोई नुकसान नहीं है सप्लीमेंट का, पर एक्सेस कोई भी चीज़ नुकसान करती है कहने मतलब। सर जैसे ये जो पावर लिफ्टिंग एक गेम है, इसमें कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत है इंजरीज होने का, कि कभी आपकी कहीं वेट आप पे गिर गया कुछ भी, तो इस रिस्क को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं? देखो रिस्क तो हर जगह है। रनिंग कर रहे हो तो दौड़ते दौड़ते गिर गए, क्रिकेट खेल रहे हो बॉल सर पे लग गई। बेसिकली आपको केयर करके करना पड़ेगा कोई भी चीज़। जब आपके सपोर्टर साथ रहेंगे, जैसे आप करते हैं स्क्वाड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंजरी होती है, इंजरी हर किसी गेम में होती है। और ये नहीं कि आपको पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, कभी मेरे को नेसेसरी कभी एक्सेस वजन उठा लेते हैं वो, कभी बारी ज़्यादा तो नहीं उठाते, उन्हें पता होता है मैंने उठाना है इतना, तो तभी उठा पाते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि मैं आज 100 मारा मैं 200 किलो उठा लूँगा, ऐसा नहीं। अगर वो 200 किलो उठा रहा है, उसने 190 मारा होगा इसलिए वो 200 किलो जा रहा होगा कहने मतलब। ये तो बोलने की बात है जी, कि लोग कह देते हैं कि यार ये 100 किलो था इसने एकदम से उठा लिया, ऐसा नहीं होता। वो उस लेवल तक पहुँच है, प्रैक्टिस करते करते तभी उठाता है। इंजरी का तो कुछ भी होता है, देखो आप उठा रहे हैं, बॉडी आपकी रिस्पॉन्स नहीं करी कई बारी। हाँ, ऐसे काफी बात है कि मतलब शायद उन्होंने डाइट कम ली है, क्या था डिहाइड्रेशन था, और वो एकदम से बॉडी नहीं सपोर्ट करी उस दिन, कहने मतलब इंजरी के चांसेस होते हैं। पर कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यार मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करी और मैं थोड़ा सा ओवर हो जाता हूँ, तब भी इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। पर ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि इंजरी क्यों, कैसे बचे, सबसे बड़ी बात है। प्रॉपर किट पहनिए अपनी, जैसे अगर नी में अगर कुछ लगता है, जैसे कमर में इंजरी की वजह से बेल्ट बांध लीजिए। मतलब आप जैसा ढाल सकते हो वैसे ढल सकते हो कहने मतलब आपको अपने आप को थोड़ा खुद प्रोटेक्ट करके जाना बिल्कुल पड़ेगा। वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आराम से करिए। लोग एक्चुअली एक तो आजकल बहुत जल्दी कुछ स्टेप अप करना चाहते हैं। मतलब बच्चा अगर पहली क्लास में पढ़ रहा है, सोचता है 10वीं के पेपर दे दूं जल्दी से, ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे स्टेप करके जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसे ना पर्सनली काफ़ी जिम्स में देखा है कि जैसे लोग थोड़ा हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो दे अवॉइड यूजिंग ग्लव्स। वो कहते हैं यार ग्लव्स की क्या जरूरत है, विल डू इट रॉ लाइक दिस। नहीं, हम लोग भी यूज़ नहीं करते ग्लव्स वगैरह, कहने मतलब वो तो इसलिए करते हैं कि ये निशान पड़ जाएंगे, तो अगर वजन उठाते हैं। अब हमारे हाथ देखिए, बिल्कुल ये आपको निशान लगेंगे। मेरे को तो आपका एकदम साफ साफ नहीं मैंने ये होते हैं वर्कआउट, आपका पता चलता है ना आपने वर्कआउट किया। अब ग्लव्स डालेंगे नॉर्मल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब करने कोई तो हमें एक अच्छा लगता है, सुंदरता लगती है, हमारे अपने हाथ में कुछ मेहनत की हमें पता चलता है। मतलब आपका रिवॉर्ड है। हाँ नेचुरल है, आप मेहनत कर रहे हो, पता चलता है कि आपने। अगर
वेट ट्रेनिंग करेंगे, बॉडी बिल्डिंग की, चाहे अगर मसल्स ही नजर नहीं आएंगे तो आपको कैसे motivation पता कैसे चलेगा मिलेगी? मोटिवेशन की यार मैंने किया कुछ लगा नहीं, तो थोड़ा उसके लिए चाहिए। तो सर जैसे भी आपने बात कही कि पावर लिफ्टिंग के लिए कोच होना ज़रूरी है, पर जैसे काफ़ी बार यूट्यूब के थ्रू काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है कि हम बाय एआई और बाय यूट्यूब भी अपने आप को सेल्फ ट्रेंड कर सकते हैं, वी समवेयर डोंट नीड कोच। तो सर ये प्रैक्टिकली ठीक है क्या? नहीं देखो, आप एग्जाम्पल महाभारत का देता हूँ मैं। ठीक है। एक क्लेवरनेस, बहुत बड़े धनुर्धर थे, केवल दौड़ना चाह रहा है कि उन्होंने मूर्ति लगा के सीख लिया सब, राइट, उन्होंने दूर से सब कुछ सीखा, सब कुछ सीख लिया। कहने मतलब वो दूर से सुनते थे और समझ लिया, उन्होंने सीख लिया। सीखने को आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से भी सीखते हैं, पर करना तो आपको है, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आज की डेट में। देखो यूट्यूब से देख रहे हैं, एक आप जो प्रोफेशनल वर्ल्ड चैंपियन की आप लिफ्टिंग देखते हैं वो कैसे कर, आजकल सब के सब यूट्यूब में बहुत अच्छे इजीली अवेलेबल है। उनका शेड्यूल कैसे, अगर आप उनका 60% भी कुछ कर लेते हैं तो आप में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। पर सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिजिकल गाइडेंस का अपना ही डिफरेंस है। फिजिकल तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो आपको 100% रिजल्ट देगा ना। एक चीज़ बताओ, आपको कोच डांटेगा भी गलत कर रहे हो नहीं, देखो यूट्यूब से आपने वीडियो देखा, कर लिया, कोई डांटने वाला नहीं, कैसे करना, पोजीशन आपकी कोई चेक नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात है। पर फिजिकल आपको प्रॉपर तरीके से पूछेगा कि बॉडी आपकी क्यों नहीं चल रही, बताएगा कितना करना है, नहीं करना, ये सब कुछ। हाँ, कि वो आपको पूछेगा। मान लीजिए मैंने एक वीडियो देखी, अब उन्होंने उसमें, भाई वो बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, उन्होंने एकदम 100 kg का वेट पुल किया। अब मैंने तो जो जोश में चढ़ गया और पता लगा अगले दिन। पर वो 100 kg करने के लिए उसने स्टार्टिंग से वार्म कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, उस हिसाब से किया होगा। राइट। पर हम तो ये ना देखा, अरे ही क्या, देखो यूट्यूब के लिए जो वीडियो बनेंगी, जो हम अगर मुझे कुछ बनाना हो तो मैं प्रॉपर ही दिखाऊंगा ना कि ये मेन। अगर मैं पूरी अपने एक 1 डे का शेड्यूल का वर्कआउट करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो वीडियो बनाने में टाइम अब लोग देखेंगे नहीं, लोगों को चाहिए जल्दी से देखना, क्विक। ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल ट्रेन करता है तो कम से कम उसके 1.5 तो लग ही जाता है टाइम, अगर प्रॉपर तरीके से करे तो इतना। वही मैंने कहा, क्योंकि रीजन क्या ना, अब लोग देख तो लेते हैं, उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, पर फिर वही चीज़ का भुगतान नहीं होता है कि आप गलत पोस्चर में हो तो या तो इंजरी कर लो, क्योंकि वहाँ कोई चेक नहीं करा ना मैम आपकी, और फिर बाद में हम ये कहते हैं यार वो स्पोर्ट्स ही बेकार था। नहीं, देखो किसी को ब्लेम तो करना नहीं चाहिए कभी, मैं कह रहा हूँ ठीक है होते होंगे कुछ, पर तो ब्लेम किसी पर थोप देना वो गलत चीज़ है। मतलब हम अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे, किसी भी सामने वाले को जज करेंगे। हाँ, जज करने जज। आप ठीक है यूट्यूब से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। कोरोना में तो लोगों ने खाना बनाना सीख लिया यूट्यूब से, अच्छा खाना बना रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, ये तो फिर गेम है, बहुत अच्छा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पावर लिफ्टिंग जेंडर सेंट्रिक है या इसमें अभी भी जो इक्वल कंपटीशन है बोथ मेल्स एंड फीमेल, या अभी ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल करेंगे हम, और भी इंडिया में गेम्स हैं, कुछ गेम्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा जेंट्स या मेंस सेंट्रिक हैं, तो सर ये पावर लिफ्टिंग है ये भी थोड़ा जेंडर सेंट्रिक है अभी, या ये लगभग ऑलमोस्ट इक्वल पे चल रहा है? इक्वल पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हमारा जो गेम है, मैं बेसिकली दिल्ली का सेक्रेटरी भी हूँ, कंपटीशन कराते हैं, थोड़ा गर्ल्स कम आ रही है, कहने मतलब है बॉयज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर बॉयज़ अगर सपोज करो हम स्टेट चैंपियनशिप कराते हैं तो उसमें करीबन 400 प्लेयर बॉयज़ के होते हैं, 100 के आसपास गर्ल्स होती है। तो एक्चुअल क्या लोग भेजते नहीं, कहने मतलब पता या अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं लोगों को, सबसे बड़ी बात है। ये वही लोग करा रहे हैं जो जिम चला रहे हैं, और बेसिकली जिनके जो प्रोफेशनल करा रहे हैं, जो गर्ल्स आती हैं उनको समझाते हैं। क्योंकि आज की डेट में देखो स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब भी अच्छी चीज़ है। आपको पावर लिफ्टिंग करनी है, जिम जाते हो आप, ये नहीं कि आपने पावर लिफ्टिंग करनी है, आप किसी भी गेम के लिए आप जिम करते हैं, एथलेटिक्स के लिए करते हैं, क्रिकेट के लिए, सारे जिम जा रहे हैं आज की डेट में। तो ये जरूरी नहीं कि आपने जिम जाके पावर लिफ्टर ही बनना है, कहने मतलब है। हाँ, तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फिटनेस आपका एक तो आपका इंड्योरेंस बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, और ये कार्डियो आपका हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। चीज़ की फिटनेस है, सबसे बड़ी बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर इस समय, सबसे बड़ी बात है। बाकी तो सर्कमस्टांसेस कुछ भी होता है, कहने मतलब, पर अपनी तरफ से लोग अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, पर गर्ल्स का थोड़ा सा अभी कम है, रुझान कम है। हाँ बेसिक। तो सर एक नॉर्मल अगर कोई पर्सन पावर लिफ्टिंग को स्टार्ट करे, तो हम अगर एक एस्टिमेट लेके चलें कि इतने टाइम के अंदर ये थोड़ा स्टेट के लिए रेडी हो जाएगा, इतने टाइम के बाद ये नेशनल्स के लिए, तो अगर एक बेसिक टाइम पीरियड लेके चले, तो अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो वो अपने आप को कहते हैं ना गोल सेट करना चाहे, तो वो किस लेवल पे कहाँ तक पहुँच सकता है? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है आज की डेट में एज ग्रुप के हिसाब से कंपटीशन होता है। ओके। जैसे सब जूनियर हो गया, सब जूनियर 18 साल तक होता है, जूनियर 23 साल तक होता है, सीनियर आपका
किसी भी एज का खिलाड़ी खेल सकता है सीनियर में, और कोई भी एज ग्रुप उसमें? कोई भी एज ग्रुप। उसके बाद बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं, जितने स्ट्रेंथ के गेम होते हैं बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। उसके बाद मास्टर्स होते हैं, यानी मास्टर सीनियर जैसे 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, ये कैटेगरी हमारी फेडरेशन कराती है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि आप बच्चा एक साल में स्टेट पार्टिसिपेशन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो 17 साल का है, एक साल मेहनत करे, अपना सब जूनियर खेल सकता है। पार्टिसिपेशन करने का कोई वो नहीं है। बच्चा अच्छे 3-4 महीने अच्छी ट्रेनिंग कर ले, उसके मेडल भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है वो किस तरह का उसका उस कोच क्या उनको बता सकता है, कहने मतलब, क्योंकि कोच के हाथ में तो सारा कुछ वो डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग किस लेवल से इफेक्टिव चल रही है। हाँ, वो मतलब कैसे कैसे कर रहा है। अगर वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। वो 6 महीने में बहुत अच्छा लड़का तैयार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि इस लेवल का हो जाए कि नेशनल में कुछ कर देगा, मतलब एक स्टेट लेवल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा एक साल में। और कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, एक साल में ही नेशनल में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो सर जैसे पावर लिफ्टिंग है या और भी स्पोर्ट्स वगैरह, इसमें सर कोई क्वालिफिकेशन मैंडेट भी होता है? जैसे आपने एज की बात की कि 18 का भी होता है, अलग अलग एजेस है, फिर इसके बाद आपकी वेट कैटेगरी आ जाती है। तो सर इसमें क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन सफिशिएंट? देखो, अगर आपका एजुकेशन तब काउंट करता है कि जब आपने जॉब करनी है, सबसे बड़ी बात है। ओके। तो एजुकेशन तो बहुत जरूरी है जॉब के लिए, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी खेलते हैं तो कॉलेज जाना जरूरी है, क्योंकि उसी बेस पे आज की डेट में जॉब लग रही है। राइट। या इंटरनेशनल लेवल पे लग रही है। हमारी फेडरेशन सारे इंटरनेशनल गेम कराती है। एशिया गेम हो गया, एशिया में चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गए, एशिया बेंच प्रेस, एशिया पैसिफिक, मतलब कि हम पावर लिफ्टिंग इंडिया आज की डेट में करीबन हर महीने दूसरे गेम होते हैं इंटरनेशनल। तो हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल में जाने का बहुत मौका मिलता है। अभी भी टीम हमारी जा रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पोलैंड, उसके बाद एक चाइना जा रही है टीम। तो मतलब हर दूसरे महीने कोई ना कोई एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है। तो खिलाड़ी बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। हाँ, पुश, ये तो कोच को पुश करने की जरूरत है। बाकी स्टेट बैठी, स्टेट फेडरेशन बैठी, जो जैसे कि दिल्ली तो स्टेट कराती है, बाकी अदर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद उनका स्टेट होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट में वो प्लेस लेके आएंगे, स्टेट खेलेंगे। पर दिल्ली में एक छोटा सा राज्य है, तो यहाँ क्या है, स्टेट चैंपियनशिप होती है, वहाँ चैंपियन बनते हैं, आप नेशनल जाते हो। कोई किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो लड़का जेन्युइन है वो जेन्युइन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर जैसे फेडरेशन का एक तो रोल हुआ कि उन्हें गेम्स मल्टीपल टाइम पे ऑर्गेनाइज करना, धीरे धीरे और भी पावर लिफ्टर्स को या और भी स्पोर्ट्स पर्सन को अप्रोच करना। सर इसके अलावा भी फेडरेशन के और क्या क्या रोल्स रहते हैं अगर मेजरली हम बात करें? देखो, हमारा ये आजकल जैसे डोपिंग का बड़ा चलता है। राइट। एंटी डोपिंग क्लासेस कराती है हमारी फेडरेशन। उसमें क्या होता है बेसिकली? उसमें क्या है, बेसिकली आपके लेक्चर होते हैं। जैसे कि आपने नेशनल चैंपियनशिप हुई, ठीक है, तो नाडा की टीम आती है, बताती है कौन से सब्सटेंस आपको जरूरी है, क्या नहीं लेना, बताया जाता है कि एनाबॉलिक के बारे में, कौन से क्यों लेने हैं, क्या लेने हैं, प्रॉपर तरीके से वही है। क्योंकि आज की डेट में अगर पकड़ा जाता है तो 4 साल का बैन है। अब बहुत सारे हर गेम में लिया जाता, थोड़ा बहुत कहने वाला पता नहीं होता बच्चों को। ये स्टार्टिंग से पता चल जाए क्या जरूरी है, तो फिर क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई सर जैसे अब अपनी बात की ऑलरेडी एंटी डोपिंग के बारे में, काफ़ी बार जो बहुत ज़्यादा मसल बेस्ड गेम्स होते हैं, एक वन ऑफ द एग्जांपल पावर लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, इन सब केसेस के अंदर ज़्यादा देखते हैं कि डोपिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर ये इतना कॉमन है या फिर ये लोग बच्चे बाय मिस्टेक ले लेते हैं या किसी इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं? क्या इसके पीछे कॉमन रीज़न रहता है? देखो, पता तो सबको ही होता है कि क्या चीज़ जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, बेसिकली क्या है। आप कितना रोक सकते हैं, पता कोचेज़ को ही पता, कोचेज़ को नहीं पता तो आजकल की डेट में वो सोशल मीडिया से पता कर लेते हैं। क्योंकि आजकल मैंने बड़ी वीडियो देखे हैं, लोग बता देते हैं ये ले लो, ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे क्या उसी के आधार पे लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो फेडरेशन है, चाहे स्टेट हो चाहे फेडरेशन हो, वो इन चीज़ों को वो नहीं करती, कि इंक्रीज़ नहीं करती किसी खिलाड़ी को। हम तो ये चाहते हैं कि क्लीन गेम हो बेसिकली, कि ना लिया जाए किसी भी गेम में। पर आप खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि तो सर अगर मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट चाहे रीज़न से वट एवर द वो रीज़न, उसने डोपिंग के वो केसेस में है, स्टीरॉइड्स वगैरह में है, तो वो अपनी बॉडी को किस लेवल का डैमेज दे रहा है? अगर मान लीजिए कि कोई गेम्स के साथ बड़ा फ्रीक्वेंटली डोपिंग जैसी एक्टिविटीज़ में है, तो वो किस लेवल का डैमेज अपनी बॉडी को दे रहा है? मैडम, कोई चीज़ लेगा उसका नुकसान तो है ही। मीन्स इट गोज़ फॉर द ऑर्गन फेलियर्स,
और आपकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा? मींस एट व्हाट एक्सटेंट वी कैन सी बेसिकली क्या है, ये आपके स्ट्रेंथ को बहुत डेवलप कर, जैसे जिस तरह का गेम है, जैसे बॉडी बिल्डिंग और मसल डेवलप होते हैं कहने ठीक मतलब है। हमारी पावर लिफ्टिंग है तो उसमें पावर जनरेट होगी कहने मतलब है। तो खिलाड़ी अगर कुछ ले रहा है उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, पर हमारे कोशिश रहती है फेडरेशन की, वो डॉपिंग होती रहती है, नाडा आती है, राइट। तो जो मेडल विनर होते हैं डॉपिंग होती है प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी गेम में, तो उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है तो उसमें नाडा एक्शन लेती है। सर जैसे काफ़ी बार ना, जैसे आपने बात की नाडा की, तो काफ़ी बार ऐसा भी मतलब सुनने में आया है, इट वाज नॉट लाइक कि मैं कोई फैक्ट की बात कर रहा, इट वाज अबाउट कि काफ़ी बार लोग ये बात कहते हैं कि जो टेस्टिंग सिस्टम भी है वो काफ़ी बार कुछ लूप होल्स क्रिएट करता है। नहीं अदरवाइज जब अगर पहले ही स्टेज से जाने से पहले उसका टेस्ट हो गया, उसके बाद जीतने के बाद ये बात पता चल रही है कि वो शायद डोपिंग में इन्वॉल्व था, तो कहीं ना कहीं क्या वो टेस्टिंग सिस्टम में फेलियर था या उसको बेफालतू में डिफ़ॉल्ट किया जाता है? क्या क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेसिकली कि फेडरेशन जो खिलाड़ी आए पहले उनका ले ले। ओलंपिक में तो ऐसे होता है कि आपके डॉप कभी भी होता है। ओलंपिक गेम जो होता है, प्लेयर्स होते हैं जितने भी ओलंपिक गेम से रिलेटेड, उनका डॉप आप कभी भी ले सकते हो, उनका बकायदा लिखा जाता है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस होता है, डॉप एंटी डॉपिंग एजेंसी कभी भी जाके उनका टेस्ट ले लेती, ठीक है। और अदर गेम है जैसे बेसिकली जैसे पावर लिफ्टिंग हो, कोई भी गेम हो गए, उसमें ये सर्कमस्टांस बड़ा मुश्किल है कि हर किसी का टेस्ट किया जाए। देखो फेडरेशन इतने पैसे वाली तो है नहीं कि हर किसी का टेस्ट कराएगी, सबसे बड़ी बात है। राइट, हाँ। अगर इतना पैसा हो तो बहुत अच्छी बात है कि हो तो लोगों को पता चले, पर ये चीज़ थोड़ी नाडा आती है उनको बताती है भाई कि क्यों मत लीजिए, क्या है उनके लूप होल बताती है क्या गलत हो रहा है, मतलब कि आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ओलंपिक का मेन था कि ये चीज़ें जरूरी नहीं होनी चाहिए कहने ये गेम इस तरह नहीं, पर अब इसमें चल तो क्योंकि अब कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई पर्सन है जो डोपिंग में है और एक पर्सन है जो बड़ी मेहनत से क्लीन डाइट से क्लीन न्यूट्रिशन से अपने आप को उस लेवल बिल्डअप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हो गई ना कि यार मैंने सप्लीमेंट लिया, मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया और वो सामने वाला मेरे से डबल एंड्योरेंस में आ गया। पर देखो उसके लिए डॉप तो हो ही रहे ना, अगर डॉप आती है, अगर होता है डॉप, तो अगर उसने कुछ लिया तो पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो देखो आप क्वेरी तो इंसान कहीं भी लगा सकता है कि मैं सेकंड हो गया था, मैं फर्स्ट आया था, अगर ऐसा नहीं होता। ये देखो फेडरेशन भी अपनी तरफ से करती है, सरकार भी बहुत वो कर रही है। देखो आज की डेट में सरकार इतना कर रही है खेलो इंडिया बच्चों के लिए, राइट है जो गेम को बढ़ाने के लिए, उनको बताया भी जाता है क्या चीज़ जरूरी है, आप प्रॉपर तरीके से ये स्टेरॉइड नहीं लेने, ये नहीं लेना, मतलब उसमें बकायदा है मेंशन है कि ये मेडिसिन नहीं लेनी। ओके, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई खिलाड़ी ले रहा है तो आपकी... आप उसमें हम क्या करें, तो लड़का अपने लिए कर रहा है, क्या दिक्कत है? तो सर जैसे अभी कह रहे हम अभी की बात करें तो इस समय के टाइम पे इंडिया के टॉप पावर लिफ्टर्स कौन कौन है, अगर हम थोड़ा उन्हें लिस्टअप करना चाहें? मैडम टॉप तो ऐसे कुछ नहीं कहता, जो नेशनल चैंपियन हो तो टॉप ही होता है कहने मतलब अपने वेट में। नहीं लगे सकता है इसलिए मान लीजिए कि हाँ इस जनरेशन के लिए लाइक नहीं, इस जनरेशन के लिए अभी ये मोटिवेशन है। सबसे बड़ी बात है जब अब हम जो हमारे जो इंडिया के जो गेम को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, सीनियर नेशनल अलग हो गया, एक एक्विप चैंपियंस, उसमें जो नेशनल चैंपियन तो टॉप माने जाते हैं कहने मतलब एक्विप में। वो करीबन बच्चे जो है अगर एक 60 किलो का लड़का 59 किलो का लड़का लड़ रहा है, वो 300 किलो की स्क्वाट मार रहा है, तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो कहने मतलब ऐसे 66 बहुत इंडिया में जो चैंपियन है वो टॉप है कहने मतलब ये सोशल मीडिया से नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि वो बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं है। हाँ। जो नेशनल चैंपियन नहीं जाते कहने मतलब है। तभी मैं आपसे जानना चाहता कि अगर आप बताएं कि भाई अगर अभी रिसेंट में बात करें कि ये 2-3 बच्चे हैं या ये 2-3 लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रीज़न क्या ना, हर चीज़ भी क्या है, अब बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि वी वर चैंपियंस, वी वर दिस दिस दिस, तो एग्जैक्ट बंदा ढूंढना कि यार ये है। नहीं, आप सबसे बड़ी बात है जैसे हमारी फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग इंडिया, राइट, हमारे पूरे रिजल्ट है उसमें ऑनलाइन है। जो फर्स्ट आया आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर जो चैंपियन है वो क्या है कहने मतलब है। अगर जो सोशल मीडिया में लड़का उसी नाम का है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है। 60 kg में कौन है, क्योंकि हर एक वेट का अलग अलग है। ओके, तो हर एक 53 से शुरू हो जाता है। अब एक सब जूनियर लड़का है, सब जूनियर लड़का अगर खेलता है वो 18 साल से है, 18 साल से नीचे होता है। अगर वो नेशनल चैंपियन अपने वेट में, तो आप बताओ ना 140 करोड़ में वो अगर नेशनल चैंपियन है 53 वेट कैटेगरी में, तो वो इंडिया का है ना क्या चीज़। हर एक वेट का अपना अपना है कहने मतलब है। सब जूनियर की अपनी कैटेगरीज है, जूनियर की अपनी कैटेगरीज है, सीनियर की अपनी कैटेगरी है। हर खिलाड़ी अपने वेट में मतलब जो है चैंपियन जो नेशनल वो लिस्ट है पकाता है, ऐसे नहीं बल्कि मैं ये बोला, हर साल के रिजल्ट होते हैं। ओके, आप निकालेंगे आपको पता चल जाएगा अगर लगातार कौन सा लड़का चैंपियन हो रहा है। ये तो देखो खिलाड़ी लोग हैं, आज ये चैंपियन हुआ अगली बारी कोई और चैंपियन बन गया, अच्छी बात है। तो ऐसे नहीं कर सकते हम कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। हमारे पे ऐसे लोग भी थे जो कि जिनके लिम्का बुक रिकॉर्ड है, 12 साल लगातार नेशनल चैंपियन रहे हैं,
ऐसे ऐसे लोग भी है, कहने मतलब है मतलब कि अब किसका नाम ले बताऊं, अगर किन्हीं को 4 अर्जुन अवार्डी हुए हमारे उसमें। एक लास्ट जो अर्जुन अवार्डी थे वो संजीवन भास्कर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उन्होंने 52 kg कैटेगरी में 256 का डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया था। अपने वेट से 4 गुना है आप खुद बताइए, 5 गुना। संजीवन भास्कर जो लास्ट अर्जुन अवार्डी रहे हमारे, अभी रेलवे से रिटायर हुए हो। तो उनका कैंप, पहले इंडियन टीम का कैंप हमारे नेताजी जिम में लगा करता था, क्योंकि दिल्ली से टीम फ्लाई करती थी तो हमारे जिम में उनका कैंप लग जाता था। तो इन खिलाड़ियों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कैंप लगता था तो वो प्रैक्टिस करते थे। हाँ डेफिनेटली सर, मतलब बड़ा फर्क पड़ जाता। अगर इंडियन टीम अगर किसी हेल्थ क्लब में अगर कैंप लगाया उनका, वहाँ प्रैक्टिस करें तो नए नए बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो अपने आप में से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हो जाती है कि यार, क्योंकि आपका एक गोल सेट हो जाता है यार, जब आप ये खिलाड़ी इतना कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी का मेन होता है हिंदुस्तान का झंडा उठाना। फिर सेकंड थिंग होता है, पहले मैं जब इंडिया को रिप्रेजेंट, एक बड़ा सा वो लगता है उनके, यार हमको इंडिया रिप्रेजेंट करना है बस। वो अपने आप में एक अद्भुत होता है। तो सर जैसे पावर लिफ्टिंग के में जैसे आपने अपना करियर कंप्लीट किया, आपने फिर चाहे उसमें रिटायरमेंट लिया, चाहे अर्ली रिटायरमेंट लिया, तो इसके बाद सर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें सर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या कुछ स्पेसिफाइड लेवल पे है, या किस तरीके से? नहीं मैडम, जो अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है आपकी, तो सरकार बहुत कुछ करती है खेल के लिए। देखो आप कहीं भी आप रिप्रेजेंट करते हो, गवर्नमेंट सारा पैसा पे करती है। तो एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है। बाकी स्पोर्ट्स में प्रमोशंस होते हैं जो मिलते हैं, जो गवर्नमेंट देती है। इंक्रीमेंट मिलती है, स्पेशल पे होती है। 5 इंक्रीमेंट मिलती है। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम एक पूरे लाइफ में 5 इंक्रीमेंट हमें पर्सनल पे के हिसाब से मिलती है। ओके। तो बहुत अच्छा होता है कि खिलाड़ी को अगर 5 पर्सनल पे मिल रही हैं इंक्रीमेंट, तो अपने आप में एक अचीवमेंट हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। तो सर इसके लिए तो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती होगी ना? अगर नहीं, आप देखो आप जॉब पे हो, जॉब पे क्या लगेगा, मिनिमम 10 तो चाहिए। मिनिमम 10 चाहिए, तो इतना कर ही लेता। आजकल बच्चे माँ बाप करा ही लेते हैं। ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही अनपढ़ जाएगा, कहने मतलब है। लड़के बड़े बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो सर जैसे कोई भी मान लीजिए कंपटीशन होता है, अब इस कंपटीशन में जैसे हम देखते हैं कि स्कोर्स आते हैं, लाइक यू गेट 2 स्कोर 3 स्कोर, जैसे स्कोर्स होते हैं। सर ये स्कोर्स किस बेसिस पे मिलते हैं? नहीं, स्कोर नहीं होता, जैसे अटेम्प्ट होते हैं। ओके। जैसे स्क्वाड के 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। जैसे ऐसे बेंच के 3 मिलते हैं और डेड के 3 होते हैं। जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो चुना जाता है। जैसे स्क्वाड आपने सपोज करो 250 किलो से स्क्वाड की 250 किलो क्लियर किया आपने, पास हो गई। सेकंड आपने 260 कर दिया, सपोज करो 9 हो गया वो, ठीक है। 2 रेफरी ने फेल कर दिया, एक ने पास कर दी, सपोज करो 9 लिफ्ट हो गई। थर्ड आपने फिर इंक्रीज कर दिया या सेम रखा, वो पास हो गई। तो आपका उसमें बेस्ट 260 हो गया। तो उसमें से एक इवेंट 260 स्क्वाड ले लिया, ऐसी बेंच में चुना जाएगा, ऐसी डेड में। तीनों का टोटल पूरा जो जहाँ कहाँ क्लैप्स कर रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, उस हिसाब से होता है। तो जैसे आपने कहा सर 260 है, तो इसमें सर मिनिमम रेपिटेशन में मैटर करते हैं? नो। एक मिलती है जो हम करते हैं, जैसे कि स्क्वाड का एक होता है जो रेफरी में उसमें होते हैं, स्क्वाड प्रेस, स्क्वाड हो गया और रैक हो गया, 3 होते हैं चीज़ें। जब आप वेट कंधे पे लेके पीछे हटते हैं तो जज कहते हैं, जो रेफरी होते हैं, स्क्वाड स्टार्ट कीजिए, मतलब कहने ठीक है। आपने बैठना है और उठना है अपने आप है। हाँ। फिर वो कहेंगे रैक, तब एक कंप्लीट होता है। एक ही रैप करना होता है। ओके, बेसिकली वो वेट को देखना है कि आप किस वेट को कितना आप कर रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से उठा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं। एक एंगल होता है जो पास करने के लिए लिफ्ट का, उतना नीचे जाना है। ओके। ऐसे नहीं मतलब कि आपने आधा उठ के उठ गए, एक प्रॉपर तरीके मोमेंट क्या थी, आपके पैर नहीं हिलने चाहिए प्रॉपर तरीके से। बार कहाँ पर रखी है आपने, वो भी बड़ा काउंट करता है। जर्क तो नहीं मार दिया आपने, सारा कुछ होता है। मतलब कि जैसे हिल गए, नीचे चले गए, फिर उठ गए, कहने मतलब बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। मतलब आपका पोस्चर, वेट, एवरीथिंग मैटर्स। हाँ, नीचे कितने गए आप, डीप जाना होता है, 90% से नीचे जाना होता है। ऑलमोस्ट बैठना ही हो गया। हाँ, बैठने बिल्कुल बैठने ही हो गया, उतना नीचे जाना। अगर आप ऊपर से उठोगे, रेफरी नो लिफ्ट कर देगा तो फेल हो जाएगी लिफ्ट। पर सारा कुछ काउंट करना पड़ता है। सर जैसे अब हर फील्ड्स में स्पॉन्सरशिप्स का रोल भी होता है, तो जैसे हम इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे जो स्पॉन्सरशिप के लिए फर्म्स होती हैं, वो सीधा फेडरेशन को इसमें अप्रोच करती हैं, या वो प्लेयर्स को अप्रोच करती है कि यार मुझे इस प्लेयर का गेम अच्छा लग रहा है, आई वांट टू स्पॉन्सर दिस प्लेयर। तो सर स्पॉन्सरशिप किस तरीके से वर्कआउट? पहले तो मिलती ही नहीं है मैम, सब बहुत मुश्किल है, कहने मतलब है। तो अगर कुछ सप्लीमेंट वाले करते हैं तो वो एज ए प्लेयर देख के करते हैं, कहने मतलब है। ओके। कि वो सोशल मीडिया में उनका अकाउंट कितना है, कितने उनके फॉलोवर हैं, उसी हिसाब से बेसिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खिलाड़ी को सर्वाइव करना इस गेम में, क्योंकि देखो पैसा तो लगता ही है।
आप मिनिमम जो आप डाइट भी लेंगे जैसे खाना पीना भी पर डे तो 1000 रुपीज़ तो लग ही जाता है। मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स मानो तो यू हैव टू स्पेंड अप्रॉक्स देखो 30 आप to 40 के सप्लीमेंट भी यूज़ करोगे, अपनी डाइट भी अच्छी लोगे तो 1000 रुपये लग ही जाता पर डे के हिसाब से एक अच्छे प्लेयर को बनने में। नहीं, मुझे तो सर काफ़ी ऐसा लगता था कि लाइक स्पॉन्सरशिप आर वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस गेम्स। और गेमों में हो जैसे क्रिकेट में मिल जाती है आराम से। बाकी तो गेम हॉकी में अब बहुत चला है, उड़ीसा ने काफ़ी किया है, फुटबॉल में भी थोड़ा बहुत होगा। तो मुझे लगता नहीं कि और किसी गेम में बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तान में, मतलब कहने मतलब है क्रिकेट एक ऐसा गेम है। और इंटरनेशनल लेवल पे किसी पे नहीं मैडम, ओके अभी भी बड़ा मुश्किल है। अगर एक दो प्लेयर को मिल जाता है तो वो उनकी अपनी काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, कहने मतलब उनके सोशल मीडिया में कितने फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उसी हिसाब से मिलता होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। मतलब मार्केटिंग के लिए उनकी अपीयरेंस कितनी नहीं नहीं, हाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ नहीं कि मतलब कि कौन नेशनल चैंपियन है उस पर नहीं है डिपेंड। मार्केट में कितनी, जैसे आप फुटबॉल में देखिए मेसी है, राइट, फुटबॉल गेम खेलते हैं, करोड़ों डॉलर मिलते हैं क्योंकि किस तरफ से जुड़े हैं, फर्क पड़ता है चीज़ें। ये हिंदुस्तान में एक्चुअल क्या है, कितने लोग पावर लिफ्टिंग देखना पसंद करेंगे, एक ही बता सबसे बड़ी बात है। खिलाड़ी देखता है जो कर रहा है बेसिकली। हाँ, जो इससे इन्फ्लुएंस्ड है वो इसको बेसिकली जब तक जो स्पॉन्सर तो तभी आएंगे जब पब्लिक देखेगी, सबसे बड़ी बात है। जब पब्लिक देखेगी तो कहाँ से स्पॉन्सर आएगा। तो सर जैसे अभी गवर्नमेंट की चाहे खेलो इंडिया स्कीम्स हैं और भी स्कीम्स हैं और उसमें अच्छे लेवल पे बजट्स का एलोकेट किया जाता है, तो अगर हम उसको एक रमसम करें कि वो 100% का बजट है, तो उसमें सर पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स को कितने लेवल ऑफ नहीं एक्चुअल क्या होता है, गवर्नमेंट देखो जिन गेमों को करती है ओलंपिक गेम है मोस्ट प्रॉब्लम करती है, जैसे पैरा में बड़ा अच्छा करती है गवर्नमेंट, कहने में खर्चा करती है, एक अमाउंट होता है करना। तो अब हमारे तो गेम तो फेडरेशन ही चलाती ना एक्चुअल क्या है, एक गेम कराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मैडम। हम एक मिनिमम, मैं बेसिकली समझा रहे कि अगर जैसे गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए एक फंड को अलग करती है, हम उस फंड को इस समय के लिए 100 ले लेते हैं, हाँ, तो अब उसके अंदर जो पावर लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट्स है इस पे उस 100 का क्या एक्सपेंडिचर होगा? कुछ भी नहीं होगा ना मैडम। एक्चुअली ये नॉन ओलंपिक गेम है, ओके, नंबर 1। और नॉन ओलंपिक गेम को कहाँ से गवर्नमेंट करेगी, एक चीज़ बताइए, बड़ा मुश्किल होता है करना। ये फेडरेशनें करती हैं, फेडरेशन कोई कंपनियां तो मिलती नहीं, स्पॉन्सर नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फेडरेशन इसे कैसे एग्जीक्यूट कर पाती है? एक्चुअल क्या है, मिनिमम फीस में वो हिसाब से करती है, कहने मतलब है। जैसे हमने टीम भेजी सपोज करो नेशनल में, तो 1500 रुपीज़ एंट्री फीस होती है हमारी नेशनल की। तो 1500 में जितने प्लेयर गए, एक लिमिटेड तो प्लेयर भेजेंगे। अभी हमारी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है SVD, तो हम 16 प्लेयर भेज सकते हैं उसमें, 8 गर्ल और 8 बॉयज, वो प्लेयर भेज सकते हैं। तो उतने प्लेयर भेजेंगे, ऐसे हर स्टेट के आते हैं, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। फेडरेशन भी कहाँ तक करेगी, करती है अपनी, वो तो इतने टूर्नामेंट होते हैं हमारे, कराने पड़ते हैं, क्या करें। बस जैसे अगर आप कह रहे हो कि मिनिमम फीस 1500 2000 बेसिकली आप स्टूडेंट को देख के ले रहे हो कि नहीं एक्चुअल के एक फीस का एक होता है। हाँ, जैसे स्टेट गेम कराएगी तो वही फीस लेती है, फेडरेशन कराती है, एक मिनिमम फीस ली जाती है। नहीं, मैं कह रही मिनिमम फीस आपने ली, बट जो एक्सपेंस है वो बहुत एक्सेस हो जाता है। वही मैंने कहा कि वो एक्सपेंस तो बहुत एक्सेस है, और आप जो बच्चों से फीस ले रहे हैं वो बहुत मिनिमल है। तो ढूंढते हैं इधर से मैडम, जैसे कि मुझे सपोज करो अब नेक्स्ट ईयर हमने नेशनल चैंपियनशिप करानी है दिल्ली में, तो हम या तो खुद मिल के करेंगे, मिल गए तो स्पॉन्सर ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हमारी जो टीम होती है वही आपस में मिल के करती है, कहने मतलब है अपने कंट्रीब्यूट करके, कहने मतलब जैसे हम जो सर्विस वाले सारे लोग हैं, हमारी जो एसोसिएशन दिल्ली के एसोसिएशन में उसमें 5-6 लोग सर्विस वाले हैं, कई लोग जिम चला रहे हैं, तो हम मिलके करेंगे सारे, कहने मतलब है। अगर मिल जाए स्पॉन्सर तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो कराना ही है। हाँ, मैं जैसे जिम के लोग हो गए जिनके सप्लीमेंट्स वगैरह होगा तो दे कोशिश करते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज तो हमें वो करानी पड़ेगी चैंपियनशिप, क्योंकि हमने उसको लिया है कि हमने तो करना है। नहीं, हम एक होता है ना, एक्चुअल क्या है, बेसिकली हमारा कमाना मेन नहीं है, हमारा स्पोर्ट्स को बढ़ाना है सब चीज़। अगर इस गेम ने हमें इतना कुछ दिया है, आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो इस गेम की वजह से पहले आज कोई जानता तो इसी गेम की वजह से जानता है, राइट। और आज हम एसोसिएशन संभाल रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब वहाँ पर मीटिंग होती है हमारी, तो वहाँ लिया जाता है कि भाई कौन अगले साल कौन ये गेम लेगा। तो हमने भी एक गेम लिया नेशनल चैंपियनशिप, पीछे हमने अभी फेडरेशन कप कराया था लास्ट ईयर, बहुत अच्छी चैंपियनशिप करें, कर्नल सिंह स्टेडियम में कराई हमने। तो उसमें हमको रुकवाना पड़ता है जैसे होटल्स वगैरह, तो स्पॉन्सर बड़ा मुश्किल होता है मैडम, मिलता बड़ा मुश्किल है, तो हमें आपस में करना होता है सारा कुछ। अब जो नेशनल चैंपियनशिप हम दिल्ली में कराएंगे, या तो इस ईयर के लास्ट में कराएंगे या जनवरी में कराएंगे, तो उसमें करीबन 1500 से 1600 प्लेयर पार्टिसिपेशन करेगा, ज़्यादा भी होता है। ये प्लेयर केवल एक नेशनल चैंपियनशिप के लिए आएगा खेलने के लिए।
और सर इस केस में गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह लाइक नहीं, कुछ नहीं होता इसमें कुछ भी नहीं? नहीं, फेडरेशन करती है, स्टेट चलो फेडरेशन मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड में दे डोंट गिव, बट क्या कुछ टाइप के कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह हो जिसमें फिर वो चीज़ को पुश करें? वो कहाँ देगी गवर्नमेंट, ये बताओ। इतने सारे गेम है, इतनी सारी फेडरेशन दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी बात सुने वो कहा जाए दे दें, अच्छी बात है। नहीं तो सरकार भी तो उतना ही करेगी जितना उन्हें करना होगा, कहने मतलब है। क्योंकि पहले इतने सारे गेम है हमारे पास, सरकार के पास, उनको तैयार करना, मतलब कि खिलाड़ियों पे खर्चा करना। क्योंकि कोई भी चैंपियनशिप अगर खिलाड़ी बाहर जाता है तो उसके लिए पहले नेशनल चैंपियनशिप होती है, कुछ गेम जो सरकार करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कहने मतलब। अब एशियन गेम हो गए, उसमें पूरी टीम सरकारी पैसा खर्च करती है भेजने के लिए। ओलंपिक होती है, कितने प्लेयर जाते हैं, उनका खर्चा रहना, उनको प्रिपरेशन करना, कैंप लगते हैं, तो खर्चा बहुत करता है। हमें तो बड़ा ईजी लगता है ना कि सरकार ये कर रही है, क्योंकि सरकार को तो सारे स्पोर्ट्स देखने कहने मतलब है। नहीं सिर्फ खाली प्लेयर्स भी नहीं होते, उनके हेल्पर्स भी होते हैं, कोचेस भी होते हैं। बिल्कुल, वो तो जितनी टीम ने उतनी बराबर। नहीं, एक्चुअल क्या है, जब एक खिलाड़ी ओलंपिक में जाता है तो उनके लिए सरकार पूछती है तुम्हें किस चीज़ जरूरत है। कोच भी हायर किए जाते हैं उनको, कहाँ प्रैक्टिस करोगे। कई लोग तो बाहर करते हैं जी, हम बाहर कर लेंगे, फॉरेन में कर लेंगे, तो खर्चे भी तो सरकार निभाती है। ठीक बात है। तो ये तो हमें तो बड़ा इजी होता है ना बोलना कि सरकार क्या करेगी वाली बात है। सरकार ही सब कुछ करेगी तो लोगों को, कंपनियां आए आगे जाके, हमें तो कहते हैं कि भाई कंपनी अच्छी आए आगे जो कि स्पोर्ट्स को करे, बिल्कुल, तो बढ़िया। जैसे अब क्रिकेट में जैसे IPL होता है, राइट भाई करोड़ों रुपया आता है ना मैडम। हमें तो हमारे तो जितने नेशनल हो जाएं, यही हो जाएं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। अभी हमारे इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप मैंगलोर में चल रही है, ओके, नेशनल चैंपियनशिप। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अरेंजमेंट करते हैं सब लोग उधर। अगर दिल्ली में बड़ा मुश्किल हो जाता है मैडम, एक दूसरी स्टेट में तो स्पॉन्सर मिल जाते हैं, पर दिल्ली में थोड़ा पॉसिबल बड़ा नहीं होता पाता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी और कैपिटल नहीं, बहुत सारे कैपिटल है ना। किसको अप्रोच करें, सबसे बड़ी बात है। एक स्टेट में कराना बड़ा इजी हो जाता है। आप किसी को बोलोगे यार मदद कर दो, कर देते हैं। दिल्ली में किसके पास जाए, बड़ा मुश्किल होता है मैडम कराना। मतलब सर वो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप सेल्फ फंडिंग जैसे एनजीओ को चला रहे हैं या गेम्स को चला रहे हैं, टोटली बिल्कुल ऐसी है डिफरेंट। कोई लोग कहते हैं यार फेडरेशन ने कमा रही है, हमें लगता नहीं कि कहते हैं सर, बिल्कुल ऑब्वियस। एक्चुअल क्या आप खुद सोचो मैडम, अगर हम स्टेट में भी 1000 रुपये फीस लेते हैं, राइट, हमारा 400 प्लेयर है, हम खाना भी देते हैं उसमें स्टेट में, मेडल देना। आप मेडल और हॉल का खर्चा निकालो तो हमारी चैंपियनशिप का खर्चा 4.5 लाख के आसपास आता है, तो आराम से। और फिर आप उनके में काफ़ी लोगों को, क्योंकि आप एक चैंपियनशिप कराने ही सब कुछ नहीं होता मैडम, उसका अरेंजमेंट करना, हर चीज़ सारा कुछ होता है। क्योंकि हमारा गेम तो बिना हेल्पर के बिना होता नहीं ना। जैसे स्टेज पे खड़े 3 हेल्पर चाहिए जो गिर ना जाए, इंजरी ना हो जाए, वो कौन करेगा, एक चीज़ बताओ। उसको पे करना, रेफरी बैठा हमारा, वो उनको हर चीज़ मैनेज करना होता है, सब कुछ। अच्छा, रेफरी है, जजेस हैं, सब कुछ, मतलब कहने मतलब पूरी एक टीम है, कहने मतलब है। बिल्कुल। तो लोग तो ये कहते हैं पता नहीं कितना कमाएंगे, मिल आएगा तो कमाएंगे नहीं मैडम, इतनी बताइए। ये तो ठीक है, जिनमें आता होगा अलग बात है, पर हमारे में तो नहीं आता मैडम इतना कुछ, कहने मतलब है। हम तो कोशिश करते हैं कि हम लड़कों को दे सके। अभी हमने कुछ प्लान बनाए हैं बेसिकली, जो हमारे नेशनल में मेडल होगा उनको कैश अवार्ड देने का, हमारी स्टेट फेडरेशन ने। ओके, हमने पीछे मीटिंग की तो हम उनको थोड़ा बहुत मतलब शुरू तो करें, कहने मतलब है, कहीं से तो शुरुआत शुरू हो, कहने मतलब है। जैसे हमारे कोच जाते हैं, हम उनको देते हैं नेशनल में, कोच बड़ी मेहनत करते हैं वहाँ जाके। तो हमने कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बढ़ाने की, गेम को अच्छी जगह कराने की, अच्छा इन्वायरमेंट देने में गेम में, मतलब कि हाँ सर, तभी धीरे धीरे शायद लोगों का पुश बढ़ेगा इसमें। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे अब अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, कहने मतलब एजुकेटेड बच्चे आ रहे हैं सारे, मतलब कोई अच्छी पता चल रहा है गेम को कैसे करना, क्योंकि हर कोई जिम जाता है तो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने स्टेट में आ ही जाते हैं, कहने मतलब है। नहीं सिर्फ एक बात भी है ना, आप जैसे बता रहे हैं कि मिनिमम स्पेंडिंग एक बच्चे की हो ही जाती है, 30-40 इस टाइप की स्पेंडिंग वो ऑलमोस्ट कर ही रहा है। तो ये भी कहने का विषय है कि वो ऐसे तो कोई आंख बंद करके तो कोई स्पेंड कर नहीं रहा है, दे वर वेरी सीरियस अबाउट इट, सीरियस होते हैं, करना है ये अच्छे से। वो जिम जा रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर जाते हैं, ऐसे नहीं मतलब कि प्रॉपर तरीके से डाइट क्या खाना, आप डिसिप्लिन बड़ा रहते हैं खिलाड़ियों को। एक चीज बताओ, मतलब आपका एक मिनट का मतलब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, आपको पता है। मतलब कि प्रॉपर डाइट लेना, मुझे कितना इंटेक, मतलब 6 मील होता है, जैसे हम तो 6 देते हैं, कहने मतलब 6 बारी खाओ, 4 बारी भी खा लेगा तो बहुत, खाना ही मेन नहीं है। हाँ, वो उसको अब्जॉर्व करना भी है। अब जैसे आपने बोला बड़े बड़े मसल्स, जैसे बॉडी बिल्डिंग होता है, उसका मैं तो बॉडी बिल्डरों के बीच में बहुत रहा हूँ, कहने मतलब है, एक टाइम में 50 अंडे ले लेते हैं वो, मतलब वाइट पोर्शन, वो वाइट बीच वाला नहीं खाते। हाँ, वाइट एग्स। आप 2 एग नहीं खाते, एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, तीसरे दिन नहीं खाओगे। आप उनको देखो किस तरीके से खाते हैं, मतलब मन ना करता हो तब भी खाते हैं मैडम। रोज एक चीज, नमक नहीं होगा,
मतलब बहुत सेक्रीफाइस है किसी भी गेम में, मतलब एक खिलाड़ी के लिए, मतलब कि नहीं सर, तो मैंने देखा काफी लोगों का कि वो कहते हैं कि हम खाना अपनी जबान के लिए नहीं खा रहे, इट हाँ। इज जस्ट हैव टू गिव बट डाल रहे हैं कहने मतलब, बॉडी। यहाँ से डाल रहे हैं शरीर पे लगने के लिए, शौक के तौर पर नहीं खाते, तो वो अच्छे से पिज्जा खा ले, क्या जा रहे हैं आप, एक बॉडी बिल्डर है मीठा तक नहीं खाता, हाँ बिल्कुल। मतलब अपनी बॉडी को, क्योंकि अगर गलत डाइट खाओगे, डाइट का टाइम चेंज हो, बॉडी चेंज होने लग जाती है। तो बड़ा फोकस करना पड़ता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी गेम मतलब लगा लो। हमारे 3 गेम आते हैं आयरन गेम में, बॉडी बिल्डिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग हो गया, कहने मतलब वेट लिफ्टिंग तो ओलंपिक गेम है, हाँ। जिसमें मेडल भी आ रहे हैं इंडिया के अच्छे, तो नो डाउट बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा मिलेगा तो और अच्छा करेंगे। ये हमारी पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। पावर लिफ्टिंग कब आएगा ओलंपिक्स में? देखो मैडम, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, कहने मतलब हम हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक खेले, मतलब किसी भी गेम में, बस। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं, कोशिश है हर फेडरेशन, क्योंकि कई बार ओलंपिक में ये होता है ना, कौन सा गेम जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है करने के लिए, न्यू गेम्स डाला गया है, पर जब तक नहीं होता तो क्या करें मैडम। हम भी ये सोच के आए थे 90 में कि ओलंपिक खेलेंगे, कहने मतलब है, नहीं पर वो 90 से लेके 26 हो देखोगे। गया है, पर उम्मीद है, कहने मतलब कभी तो आएगा, कहने मतलब है। नहीं सर बिल्कुल बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा, आज नहीं तो कल, और जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि पावर लिफ्टिंग में क्या टैलेंट है। आज भी देखोगे आप, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, कहने मतलब है हिंदुस्तान में। तो सर जैसे हम नॉर्मली देखते हैं जो सोशल मीडिया पे या और भी जगह पे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे नए नए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो सर ये लोग जो आके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं फॉर द फिटनेस एक्टिविटीज़, तो सर 2 पर्सपेक्टिव आता है मार्केट में। एक पर्सपेक्टिव कहता है कि ये लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बॉडी के लिए अवेयरनेस के लिए, एक्टिव हों हम, इन चीज़ों पे अवेयरनेस। एक रोल कहता है ये नेगेटिव भी है, क्यों? क्योंकि शायद उनकी जो डाइट्स दी गई, उनका जो न्यूट्रिशन है, या वो जिस तरीके का प्लान दे रहे हैं, शायद वो आपके लिए सूटेबल ना हो। तो सर आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि जो सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं? What ये is your बेसिकली view? देखो, इंसान के, मैं कोई देखता हूँ, कहने मतलब है, तो मैं एनालाइज करूँ ना कि वो क्या कह रहा है, कहने मतलब है, सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि उन्होंने बोला और मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए, कहने मतलब है। ठीक है, कुछ बात अच्छी भी होंगी, क्या दिक्कत है, अगर वो पर्सन कैसा है जो सोशल मीडिया में है, उसने क्या कर रखा है, देखो जो अगर इससे जुड़ा हुआ है फिटनेस इंडस्ट्री से, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात कहेगा ही, सारे तो खराब नहीं उससे, कहने मतलब कि भाई गलत बात है। सोशल मीडिया में डालने के लिए अच्छा ही डालेगा, चाहे वो पढ़ के डालेगा। काफ़ी क्या होता है, जैसे काफ़ी लोग अपने बायो में अपने आप को मेंशन करते हैं कि हम इन फेडरेशन से सर्टिफाइड हैं, ठीक है, या फिर हमने इतने सारे गेम्स खेल रखे हैं, या हमने इतने सारे मेडल्स ले रखे हैं। अब इस चीज़ को आप किसी भी लेवल पे क्रॉस चेक तो कर नहीं सकते। नहीं मैडम, मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारा पावर लिफ्टिंग जो गेम है ना, यहाँ दिल्ली में ही, इंडिया में ही 10-12 फेडरेशन होंगी, वो इंडिया में ही एशिया कराए जाते हैं, आपको पता है? मतलब इंडिया में एशियन चैंपियनशिप आए दिन, मतलब एशियन मिस्टर एशिया चैंपियनशिप, जी कैसे ऐसे पॉसिबल होता है? नहीं। एशिया में कितनी कंट्रियाँ हैं? बिल्कुल हैं। हमारी जो फेडरेशन है एशिया में, हमारी ऑनलाइन एंट्रियाँ होती हैं, हमारी 2 महीने पहले एंट्रियाँ चली जाती हैं, और ऑनलाइन चेक करते हैं आप, ऐसे नहीं मतलब कि आप प्लेयर, हमारे रिजल्ट ऑनलाइन चेक करते हैं आप बेसिकली। पर जब आप ऐसे गेम करा रहे हो जो जिन फेडरेशनों को कोई पता नहीं, कुछ कहने मतलब है नहीं, मतलब कुछ तो पता चले एशिया क्या होता है, एशिया में कितनी कंट्री पार्टिसिपेशन कर रही है, वो मेन है आपका। तो ये देखो, ये तो जो देख रहा है खिलाड़ी, मतलब जो खिलाड़ी कर रहा है, उससे पता चलना चाहिए कि आप सोशल मीडिया में वो सर्च करते हैं कौन जेन्युइन है, क्या है। अब किसी के बोलने थोड़ी मेरे पे इतने मेडल है, खत्म कहानी। आगे बोलने थोड़ी, लोग तो अपने को हर कोई जो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर मिस्टर इंडिया कहने शुरू कर देता है। हाँ सर, वही बात होती है। अब मान लीजिए मैंने किसी की प्रोफाइल खोली एंड आई फाउंड कि वो मिस्टर इंडिया थे या मिस इंडिया थी, जो भी थी, अब उसके बाद मैं तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग गया कि यार आई हैव टू गो लाइक दिस। तो वैसे देखो, जिस तरह वो सोशल मीडिया में करे, उनसे आप पूछ भी सकते हो, जी अगर है तो कहाँ पर खेले, पूरी डिटेल अपना सर्टिफिकेशन डाल दो, क्या दिक्कत हो रही है। तो देखो, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौन सी फेडरेशन वर्क कर रही है एट ए टाइम, चाहे बॉडी बिल्डिंग में हो चाहे कोई भी हो, वो पता चल जाता है मैडम। तो सर मान लीजिए ऐसा क्या भी कोई कॉमन पेज है जहां हम चेक कर सकते हैं कि ये फेडरेशन गवर्नमेंट बेस्ड है और ये फेडरेशन है ही नहीं? जैसे काफी बार क्या सबसे बड़ी बात है मैडम, जैसे कि जहां नाडा इन्वॉल्व होती है ना, वो फेडरेशन मेन होती है। जहां नाडा एंटी डोपिंग एजेंसी आएगी, वो आप उसको जेन्युइन समझिए, कहने मतलब है, क्योंकि नाडा वहीं आएगी जो जेन्युइन हो, बस सबसे बड़ी बात है।
अब जो मर्जी कहे कि कहने का मतलब है कि देखो जी हम ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, कहने मतलब है। अब नाडा जहाँ आएगी, जिस गेम में नाडा आ रही है, मतलब इसमें नाडा वहीं तो आएगी, सरकार की वो एजेंसी है कि जहाँ भाई खिलाड़ियों को जेन्युइन लोग है, कहने मतलब है। और आप किसी का भी फेसबुक पे मतलब कि आप वेबसाइट उठा सकते हैं, अगर उनके हर साल कंपटीशन हो रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, पूरी वेबसाइट में पूरा डला होता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। आप नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ हो रही है, पूरी डिटेल मिलेगी आपको। हाँ, क्योंकि अगर वो ढंग से कर रहे होंगे, वो ढंग से एक्टिविटी में होंगे तो सब अपनी चीज़ों को अच्छे से। अब अगर हमारी पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन है, अभी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है, लाइव भी आ रहा होगा यूट्यूब में। अब बच्चे बता देंगे कि कैसी चैंपियनशिप हो रही है, सुपर, कहने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं होती वैसी जो अभी नेशनल चैंपियनशिप वहाँ चल रही होगी। तो मतलब बहुत, मतलब कि हमारा जो लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं बहुत डेडिकेटेड हैं। परफेक्ट। तो सर जैसे एक और बड़ा विषय है कि आजकल लोग ना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ हाल ही में वीडियोस देखी दैट दे शो लाइक कि 21 डेज में यू कैन लॉस अप टू 7 kgs। ऐसे बड़े बड़े लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, और ऐसा नहीं मैंने कहेंगे कि काफ़ी लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ लोगों के रिजल्ट्स आ भी रहे हैं। तो सर ये पॉसिबल है, मतलब आप ऑलरेडी फिटनेस में हैं तो आप इस चीज़ को कितना मानते हैं कि हाँ कि 21 दिन में 7 किलो रिड्यूस हो सकता है? मेरे लिए तो इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मुझे कोई कहेगा कि 21 दिन में वजन कम कर लूँगा, ख़त्म कहानी में। सिंपल लॉजिक। बहुत सारी डाइट है जो कीटो डाइट कहते हैं जिसको। हाँ जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग है बहुत। अब ये सब चीज़ें आप कर लोगे तो कुछ रहेगा क्या है, बोले वाली बात है। आपको लाइफ में चलना भी तो है, कहने मैडम। मैंने आपको बताया था कि एक इंसान को कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए एक दिन में। आपने एक चीज़ सही करने के चक्कर में अपने अंदर क्या क्या खराब कर दोगे, वो अलग चीज़ है। पतला फिटनेस का मतलब क्या होता है, आप क्या कहते हैं फिटनेस क्या होनी चाहिए? फिटनेस मेरा मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी एक्टिवली काम करे। एक्टिव, देखो फिटनेस का मतलब होता है सबसे पहले कार्डियो। आप रन अच्छा कर रहे हो, चल फिर रहे हो अच्छा, मतलब आप 20 मिनट वॉक कर लो, रनिंग कर लो, अच्छा तरीके से कर लो। 20 मिनट इनफ है। हाफ एन आवर वेट ट्रेनिंग कर लो, इंडोरेंस, थोड़ा फ्लोर एक्सरसाइज कर लो। अगर ये आप अच्छी तरह करो तो आप फिट हो, कहने मतलब है। फिट का मतलब ये नहीं कि आप आपके 6 पैक होंगे तभी आप फिट होंगे। ये कहाँ लिखा है मैडम फिटनेस का मतलब? आप सीढ़ी 4 फ्लेयर आप चढ़ जाएं, लिफ्ट का प्रयोग ना करें तो आप फिट हो, कहने मतलब है। और सर फिर आप बच्चों के साथ खेल लो, आप फिट हो, कहने मतलब है। और सर जो बॉडी मास इंडेक्स है, नहीं बॉडी मास देखो हर एक जनरेशन का अलग अलग होता है मैडम। 23 तक नॉर्मल है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे ऊपर 30 से ऊपर। अब पहले एक ज़माने में था 100 किलो का लड़का नहीं मिलता था। ओके 100 किलो का बॉडी बिल्डर नहीं मिलता था। 1990 से लेके मतलब 95 तक कोई 100 किलो का 3 या 4 लड़के होते थे। आज की डेट में आपको मैक्सिमम जो फैट होगी 100 के ऊपर ही होगी। तो उसका BMI कैसे चेक करोगे आप? बॉडी वेट के हिसाब से ना, हाइट बॉडी वेट से BMI जो है आप मतलब हमारे हिसाब से तो ओबेस ही हो गया। हाँ है, आप कहोगे यार ये तो अगर 100 किलो का यूं करके है, जिसके 22 इंच के आर्म्स होंगे, थाई होंगी इतनी मोटी, एक चीज बताओ तो आप क्या कहेंगे उसको? कहेंगे वाले देखो आप फिट का मतलब मैं तो कहता हूँ कि मेरी जो कहने का मतलब है, आप सुबह आप टाइम से उठते हो, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रनिंग भी कर ले तो वेट ट्रेनिंग कर ले तो फिट हो, कहने मतलब है। ये नहीं कि 6 पैक वाला ही फिट होता है, ये कहीं नहीं लिखा मैडम। बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीपी आपका नॉर्मल हो, सब कुछ हो, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ हाई नहीं होना चाहिए, आप फिट हो, कहने मतलब है। हमारी थोड़ी है, बाकी तो लोगों की अपने अपनी सोच है कि 6 पैक होना तभी फिट है। तो जो ये जा रहे हैं जैसे सोशल मीडिया में 15 दिन में, ठीक है ट्राई करो, देखो क्या दिक्कत वाली बात। पर मैं इन चीज़ों को यूजुअली अगर हेल्दी वेट लॉस की अगर हम बात करें, कोई पर्सन हेल्दी वेट लॉस करना चाहता है तो यूजुअली पर मंथ या पर वीक अगर हम बात करें तो 2-2.5 किलो 3 किलो मैक्सिमम कर लो पर मंथ। देखो सबसे मैं सिंपल लॉजिक है ना मैडम, एक चीज बताओ, आप 10 किलो कम कर लोगे, खुद कैसे लगोगे एक बार 10 किलो कम? जो घटेगा वो बढ़ेगा भी सही। हाँ, जितनी फास्ट घटेगा उतनी फास्ट बढ़ेगा। आपने कम कर दिया कुछ भी चीज लेके, जैसे कम कर दिया, जैसे आप शुरू करोगे आप नॉर्मल करो ना, जैसे आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हो, धीरे धीरे एक डेफिनेशन में आ जाएगी आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप प्रॉपर तरीके से आप चीज़ें निकाल दो ना उसमें से। मीठा नहीं खाना कम कर दिया, जैसे फैट कम कर दिया बॉडी में से, कहने मतलब है आप खुद फिट होने लग जाओगे धीरे धीरे। आप 1 घंटा वर्कआउट कर लो, बढ़िया बढ़िया मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से एक पूरा डेडिकेशन से कर लो। 20 मिनट आप एक टारगेट बनाओ, 10 मिनट कार्डियो आपको बिफोर करना वर्कआउट, 10 मिनट करो। पहले आप देखो कि आपने कितने की स्पीड में रन कर रहे हैं आप, पहले दिन चेक करो, 3 में होगा, 4 में होगा, 10 मिनट। अगले दिन थोड़ा सा बढ़ाओ, टाइम वही रखो, 5 में करो, 6 में करो, ऐसे करके बढ़ाओगे। आप 3 महीने के बाद देखोगे आप वो 12, 13 की 15 की स्पीड में आप कर रहे होंगे। बिल्कुल 3 महीने के बाद जो आपका फिटनेस जो लेवल होगा ना, अपने आप में अमेजिंग होगा। आप ट्रेनिंग प्रॉपर करोगे, चेंज हो जाएगी बॉडी 3 महीने में।
करोगे बहुत सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाएगा। डिसिप्लिन आ जाएगा, आपका डाइट आपको फॉलो करना आ जाएगा। क्या है, मुझे 6 मील करना है, छोटे छोटे मील कर लो, क्या दिक्कत है मैम। आप सपोज करो 60 किलो के 10 ग्राम प्रोटीन तो ले ही सकते हो एक बारी में, अगर 60 किलो के आप हो तो 10 ग्राम लेना है, 6 बार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर जैसे ये कीटो डाइट्स होती हैं या हमारी इंटरमीडिएट फास्टिंग है, इस टाइप के और भी जो डाइट्स हैं सर, ये कितनी एफिशिएंट हैं? मैडम नई नई आ गई हैं, इनके एफिशिएंट तो क्या होगी, कुछ फर्क तो पड़ता होगा इनसे बॉडी वेट लॉस करने में, पर मैं चाहता हूँ कि इससे बहुत सारे वो प्रॉब्लम भी होती होंगी, क्योंकि कभी हमने तो की नहीं, सबसे बड़ी बात है। हम इंडस्ट्री हम मना भी करते हैं, देखो बेसिकली हम कहते हैं जो हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए कहते हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। आप फिटनेस पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम डाइट पे बस। पर ये नहीं कि हम ये कहेंगे ये वाली डाइट कर लो, फास्टिंग कर लो, ऐसा कर लो, सिंपल ऐसा नहीं कहते हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे आपका। जैसे अगर हमारे पे कोई आता है, बेसिकली वो फिट होने आया, सबसे बड़ी बात है। राइट। बस जिसने कभी जिम नहीं किया तो क्या करने आया, सबसे बड़ी पहले दिन थोड़ी कर दो, वो धीरे धीरे करके करेगा। उसका फिटनेस इंप्रूव करेंगे हम, उसको बताएंगे डाइट, वो फॉलो करेगा धीरे धीरे, उससे खुद अच्छा लगेगा। वो 3 महीने बाद खुद वो इम्प्लीमेंट एक डिसिप्लिन में आ जाएगा और अपना रिजल्ट आना। जब आप डिसिप्लिन में आ जाओगे तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप सोचोगे 21 दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कहने मतलब है। जो चीज़ पॉसिबल होती होगी, पॉसिबल कैनिबल जो करते होंगे भूखे मरे, पर उनसे पूछो कि कैसे करते होंगे उनके दिन। भाई पूरा दिन एक्टिव, आप जॉब करते हैं मैडम, राइट, तो आपका दिन का दिनचर्या भी तो बड़ी काउंट करती है। आप वहाँ आपने वजन तो कम कर लिया, वहाँ बिल्कुल जीरो हो गए तो क्या करेंगे आप? अगर आप थोड़ी एक दिन फास्ट ले लेता ना इंसान, पानी ना पिए, तो उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है। कहने मतलब बड़ा मुश्किल होता है, कहने मतलब आप प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर। हाँ, क्योंकि इससे ना सर बड़ा ट्रेंड है, लोग अब इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट्स और आपकी वीगन डाइट्स, इस तरफ काफ़ी अलग अलग जगह पुशअप कर रहे हैं कि हम ये ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं। कुछ को रिजल्ट ट्राई तो मैडम कुछ भी करते हैं बेसिकली। ट्राई तो बहुत कुछ करता है इंसान कि हम ये करें। आप सिंपल डाइट और सिंपल वर्कआउट कर लो, उसी से बहुत बेनिफिट हो जाता है। देखो फिटनेस ये 10 दिन का खेल तो है नहीं। जब तक आपकी लाइफ को आपको फिट रहना है। बिल्कुल, ये तो नहीं कि मैं 21 दिन फिट रहूंगी उसके बाद मैं बेकार हो जाऊंगा। हाँ, ठीक बात। जब तक हम जी रहे हैं हमको फिट रहना चाहिए, कहने मतलब है। तो आप डेली रूटीन पे जो इजी कर सकते हो, जो आप इजी, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप 21 दिन भूखे प्यासे रह के रोज 21 दिन तो नहीं निकालोगे, 21 दिन तक रहोगे, पर आपको फिर भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा 21 दिन के बाद कि मुझे क्या करना नहीं करना। बहुत लोग हमने देखे हैं जो इंटरनेट पे देखे हमने, जैसे यूट्यूब में उनकी वीडियो आए हैं कि 150 किलो का पर्सन है, वजन कम किया, रनिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बॉडी लटक गई है, हाँ सैगी हो गई है। राइट, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने बॉडी को देखना भी पसंद नहीं करते। तो वो चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं मैडम, वो चीज़ें ना हो। देखो मोटा आदमी कोई बुरी बात नहीं है, फिट होना बहुत जरूरी है, कहने मतलब है, धीरे धीरे करेगा वो। हाँ, आपने इमीडिएट किया, फिर उसके बाद आपकी स्किन, आप उस स्किन को कैसे आप रिकवर, क्योंकि हमारी स्किन भी तो स्ट्रेच हो रही है। बिल्कुल, अगर इसमें से कुछ निकालो तो ऐसे हो जाए जैसे ढीला कपड़ा नहीं होता, जैसे एक टाइट टी शर्ट डाली है, उसके बाद लूज टी शर्ट आपने डबल एक्सल डाल दी उसके बाद, तो कैसे हो जाएगी? बस उस हिसाब से स्किन हो जाती है। तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा ना, खुद अच्छा नहीं लगेगा। जब वो पहना हुआ अच्छा लग रहा तो शरीर अच्छा, वो पहले बढ़िया लग रहा था। बिल्कुल मैडम, ये चीज़ें देखो आप इंप्लीमेंट करोगे धीरे धीरे, 100% रिजल्ट आता है। कोई चीज़ रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। चाहे खिलाड़ी हो, वो सोचेगा मैं 1 साल में कुछ अच्छा कर लूँ, टाइम लगता है मैडम। कोई भी एक लेवल का, जैसे एक मिस्टर इंडिया जो कहते हैं, वो मिस्टर इंडिया बनने में उसे 1 साल थोड़ी लगा होगा, बढ़िया टाइम लगा मैडम। उसकी बरसों की 10 साल 12 साल की मेहनत लगी होगी, डेडिकेशन, ईमानदारी से करने में, डिसिप्लिन में 12 साल, तब जाके रिजल्ट। छोड़ा नहीं होगा उसने, कंसिस्टेंट, उसका एक एम रहा होगा मुझे प्राप्त करना है ये चीज़ें, तो उसने 12 साल लगातार मेहनत करने के बाद तब वो। मैं तो बहुत मिस्टर इंडिया को जानता हूँ, कहने मतलब है, मतलब हम इस फील्ड में जानते हैं कि उनको ऐसा देखा है मैंने कि वो 2-2 घंटे बस में सफ़र करके एक्सरसाइज करना, फिर मतलब 2 घंटे बस में सफ़र करके, बताइए, करीबन 97 में किया था, और वो 2010 में जाके तब मिस्टर इंडिया बने। तो सर जैसे आपने बात कही कि पेशेंस और कंसिस्टेंट, जैसे मान लीजिए आज की जो फास्ट मूविंग है, चाहे यंगस्टर्स में हम स्पेशली देखें कि हमें हर चीज़ ना बड़ी क्विक चाहिए। आपको कुछ घर में सामान चाहिए, आप मार्केट नहीं जाओगे, आप ब्लिंकिट करोगे, ब्लिंकिट कर लेंगे। आपने कुछ खाना है, आप सोचो यार मैं क्यों बनाऊं, मैं जोमेटो कर दूं। मतलब वी वर लाइक वेरी फास्ट। मैं ऐसे क्योंकि डिसएडवांटेज है, मेहनत ना करनी पड़े, मिल जाए सब कुछ। हाँ, तो सर ये चीज़ जब स्पोर्ट्स में भी आती है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मुझे ऐसा फील होता है कि सर हम 2 महीने में कर लेंगे, हम 3 महीने में। तो सर इस टाइप के स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि बेटा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं है कि बस कल मिल पहले तो देखो, जैसे हमारे पे कोई बच्चा आता है जी करना है, सबसे बड़ी बात है, तो अपना एक फोकस होता है सीधा।
ट्रेनिंग इज मस्ट, सबसे बड़ी बात है। अब मेरा एक ट्रेनिंग कराने का बड़ा तरीका है कि मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं, मैं छोड़ता नहीं हूँ खिलाड़ी को। मुझे लगता है कि आज मैंने अच्छा कराया तभी छोड़ता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट बता देंगे आपको, वो चाहे पीछे से जो मर्जी कहे, कहने मतलब कि नहीं क्योंकि लगता होगा, पर मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ। मुझे क्या है कि आज मैंने ट्रेनिंग अच्छी कराई, इतनी करनी थी। हम जज करते हैं उनकी बॉडी कैसे कर लेंगे, सबसे बड़ी बात है। ये कोच का बहुत बड़ा हुआ है, उसकी बॉडी को पढ़ना, वो कितना वेट उठाएगा, कितना करेगा, आज क्या ट्रेनिंग करनी है, 80% करनी है, 70% करनी है, पूरा शेड्यूल लिखना प्रॉपर तरीके से करना। तो ये प्रॉपर करेंगे ना बच्चे, ये नहीं कि जल्दीबाजी में कि मुझे 3 महीने में ऐसा करना है। टारगेट होने चाहिए। देखो टारगेट नहीं होगा तो कुछ भी अचीव नहीं, बहुत जरूरत है। अगर आपने नेशनल चैंपियन बना तो नेशनल चैंपियन का एक सपना भी देखना होता है। तो मेहनत तो आप लोग को खुद ही करनी पड़ेगी नेशनल चैंपियन बनने के लिए। तो सर आप लोग फेलियर के लिए कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं? लाइक मान लीजिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, यू हैव डन योर बेस्ट, बट देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हर बार रिजल्ट वो हो जो आप एक्सपेक्टेड करें। बिल्कुल, देखो आपका काम है, मेरा काम है कराना, गुड रिजल्ट देना वहाँ पर। राइट। क्या पता कोई लड़का हमसे बेटर करके आया वहाँ पर। बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि हम ही बेस्ट है कहने मतलब। डेफिनेटली। देखो मेहनत का फल मिलता है ना, कोई हमसे ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पहुँचा होगा, पर वहाँ एक तरीका होता है कंपटीशन लड़ने का। आप बेसिकली कंपटीशन लड़ाएं, जब कंपटीशन लड़ते हैं बहुत तगड़ी फाइट होती है वजन उठाने में, और बॉडी वेट से रिलेटेड आपकी बॉडी कैसी चल रही है वो सारा रिस्पॉन्स करता है कंपटीशन में। वहाँ कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। हम वो पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं कि सर जब कोई मान लीजिए आपके स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया, हाँ, आपको पता ही हैज डन द बेस्ट, बिल्कुल, बट स्टिल वो मान लीजिए वो गोल्ड अप्रोच कर रहा था, मे बी ही गेट सिल्वर, मे बी ही गेट ब्रॉन्ज, और मे बी सम टाइम ही गेट नथिंग। तो उस केस में आप उस बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हो? यार ठीक है, लेट इट बी। बेसिकली क्या होता है, देखो 3 ही मेडल मिलने मैडम, सबसे बड़ी बात है। और कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होता है ना, 3 आना ना अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है, सबसे बड़ी बात है। अगर हम किसी जगह फेलियर भी हो गए ना, सपोज करो कि नहीं आया मेडल, तो हम अगले साल की पूरी तैयारी करते हैं उस हिसाब से। उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ करा ना उससे ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं। मतलब वो तो अपने हाथ में है ही। फिर खिलाड़ी करता है ऐसे नहीं, मतलब अगर वो रह गया तो ये नहीं कि वो छोड़ देगा, भग जाएगा, मतलब वो और मेहनत करेगा। सबसे बड़ी बात कि मुझे वो लेना ही है। अब मेरा खुद एग्जाम्पल है, मेरा तो ये था कि कभी कि एक हमारे सीनियर लिफ्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र से, संदीप सावंत। तो मैं 67 kg कैटेगरी में लड़ता था, तो उनको देखा मैंने एक बार लड़ते हुए, उनकी ना डेडलिफ्ट बहुत स्ट्रांग थी। तो एक होता है ना कोई खिलाड़ी आपको नेशनल लेवल में अच्छा लगता है, क्या नहीं मतलब है उसकी लिफ्टिंग अच्छी, आपके बॉडी वेट में है। तो मैंने मन में सोचा है, मैं 92 का सीनियर नेशनल खेलने गया था दुर्गापुर। तो मैंने वहाँ उन्हें लिफ्टिंग करते थे, वो चैंपियन बने। उन्होंने उस टाइम तो 60 kg कैटेगरी में लड़े थे, उन्होंने 280 का डेड किया था 60 kg पे। तो मैंने कहा यार ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली इनको हराना चाहिए। मतलब मन में सोचा, मतलब कि मेरा एक ही ख्वाब था बस, मतलब ये होता ना कि मुझे नेशनल चैंपियन नहीं बनाना, इनको हराना करने वाला। तो ख्वाब पूरे करते करते मुझे 6 साल लगे, पर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब हम कंपटीशन लड़ने गए 98 में, हैदराबाद में चैंपियनशिप चल रही थी, तो हम एक ही वेट में थे। तो कहता महेश अच्छा सा लड़ना, तो उन्होंने अपना लाइफ बेस्ट किया था उस टाइम। तो मैं 7.5 किलो से जीता, ये गले मिले मेरे, मतलब कहने मतलब ये नहीं मतलब कि पार्सलिटी, मतलब कि वो तो बहुत एशिया चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, मतलब ऐसे खिलाड़ी थे मतलब। तो मेरे ख्वाब था कि होता ना खिलाड़ी का ख्वाब यार ये, तो मैंने कहा मैंने सब कुछ पा लिया कहने मतलब उस दिन, मतलब कि तो मैं 7.5 किलो से विन हुआ उस चैंपियन, गोल्ड मेडल पहना, बढ़िया। मतलब वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट रहा कि हाँ भाई, क्योंकि मैंने जो 92 में सपना देखा था, हाँ ये वो अचीव कर रहा कहने मतलब। तो अचीव करने में करना चाहिए, खिलाड़ी को करते भी हैं बहुत से खिलाड़ी। सर जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ स्ट्रगल काफ़ी लेवल पे आता है। आप पर्सनली भी बहुत बार मोटिवेट डीमोटिवेट होते हैं, काफ़ी बार सोसाइटी का भी रोल होता है कि यार आप इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो सर इस प्रेशर को एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे हैंडल करता है? प्रेशर तो पूरी लाइफ में है मैडम, स्पोर्ट्स पर्सन क्या नॉर्मल जिंदगी में भी। देखो मैडम बेसिकली क्या है, आज की डेट में 30-31 कंट्री हैं, वो स्टेट हैं बेसिकली, स्पोर्ट्स बोर्ड है, रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड है। तो एक मेडल लेना जो नेशनल में बहुत बहुत ही कठिन टास्क है कहने वाला। राइट। क्योंकि जो धुरंधर होते हैं ना, जैसे जो चैंपियन होते हैं, उसको रेलवे ज्वाइन हो जाती है। अब जब रेलवे से लड़ने आएगा वो अपने आप में कुछ है, मतलब ऑलरेडी चैंपियन है। एक तो ये नए लड़के को अचीव करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, होता है, पर लड़के करते हैं कहने मतलब, क्योंकि उनको एक एम होता है हमारी नौकरी लगेगी। सबसे बड़ी बात खिलाड़ी को क्या लगता है, एक तो सारे मिडिल क्लास फैमिली से हैं सारे। जैसे माइंड सेट होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है, अब आप किसी स्पोर्ट्स में आ गए
तो लोग या सोसाइटी, आपकी फैमिलीज एक्सपेक्टेशन करती हैं, यार अब मेरा बेटा नेशनल्स में जाएगा, ये करेगा। और देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसको एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पेशली या इस टाइप की जो फील्ड में और है, वो इसे अपने माइंड में कैसे देते हैं कि यार आई हैव टू टेक दिस एज अ गुड मोटिवेशन। काफ़ी लोग काफ़ी बार इसी थिंकिंग थॉट में डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार मम्मी ने ये चाहा था, उन्होंने कि ना देवर एक्सपेक्टेशंस। तो उन चीज़ों के लिए आप उन्हें कैसे गाइड करें कि यार आप इन चीज़ों को मत देखो, यू हैव टू डू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। नहीं, बेसिकली देखो, दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। कई खिलाड़ी अगर लगता है कि मैं पहली बार गया था तो मैं जीत जाता, मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि करते हर कोई मेहनत करके, अगर उस नेशनल में जा रहा है तो बहुत मेहनत करके जा रहा है, हर किसी का मेडल नहीं पड़ता। पर अगर नेगेटिव सोचोगे यार मैं ख़त्म हो गया ये करके, जो बने हैं ना मैडम, जो 8-9 साल लगे हैं जिन्हें बनने में, और हम सोचे कि एक साल में अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिफ्टर कहने मतलब है, तो एक अचीव पाना बहुत बड़ी बात है। उसमें ये नहीं कि नेगेटिव है कि आप हार गए तो आपको सोसाइटी का कोई कुछ नहीं कहता मैडम, आपको खुद ही सोचना है कहने मतलब है। सोसाइटी का काम तो कहना ही है। अब मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा को पता होगा कि ये क्या कर रहा है कहने मतलब है, कोई नहीं कर रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ मैं इतना पुराना खिलाड़ी हूँ कहने मतलब है, 90 से कर रहा हूँ, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये हमारे पड़ोस में रह रहा है, ये इस लेवल की है कहने मतलब है। तो सोसाइटी से कोई नहीं, ये हम बना लेते हैं, मिथ बना लेते हैं यार वो मुझे जाना क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा मैडम, ये अपना माइंडसेट है। आप क्या कर रहे हो ये तो लोग किसी की जिंदगी में घुसना भी नहीं चाहते आज की डेट में, पड़ोस में नहीं बात करते। हाँ, बिल्कुल। तो किसके बारे में क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो ना सुबह से लेके, जैसे ऑफिस ये पूछते भी नहीं हाय हेलो कैसे हो वाली बात है, या तो आपको बहुत क्रिकेट गेम है दुनिया जानती है कहने मतलब है, वहाँ तो ये ठीक है, हमारे गेम को कौन जानने वाला है, किसी गेम को नहीं, चाहे एथलीट आपके पड़ोस में रह रहा हो। जब सोशल मीडिया में आते हो ना, जैसे कि आपने ओलंपिक में मेडल जीत लिया, तभी लोग जानते हैं यार ये पड़ोस में रह रहा था हमारे, नहीं तो किसी से कोई मतलब नहीं। मैडम रोज जिम जा रहे हैं लोग एथलेटिक्स कर रहे हैं, मैंने बहुत लोग देखे मैडम ऐसे जिनको हम पहचानते भी नहीं कहने मतलब है। बहुत अर्जुन अवार्डी है, हमारे एक मित्र थे धर्मेंद्र सिंह यादव, बॉक्सिंग में नेशनल कोच है आज की डेट में। जब ओलंपिक गए थे 2000 बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ था, तो उनके ओलंपिक में मेडल के 100% चांस थे, वो पहली बाउट में बाहर हो गए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप उनकी टाई ऐसी बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली क्यूबा से। कहता है वो नए कुछ पॉइंट चले थे, वो बेचारा बाहर आ गया, 3 दिन बाद वहाँ खड़ा था, मैंने क्या हुआ भाई, कहता है ऐसी बात हो गई। होता था मैडम कई बार, और बहुत उम्मीद थी, पूरी इंडिया को उम्मीद थी उसका मेडल आएगा। तो ये इसमें नेगेटिव जाना नहीं चाहिए खिलाड़ी का, अगर वो खिलाड़ी नेगेटिव जा रहा तो वो स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं कहने मतलब, मैं ये कहता हूँ। ये तो चढ़ाव है मैडम, अगर आदमी ऊपर भी चढ़ेगा नीचे भी गिरेगा डेफिनेटली। बल्कि नीचे गिरने से मैं कहता हूँ कि पहले हारना ही चाहिए इंसान को, हारने के बाद जो जीत का स्वाद होता है ना उसका अपना ही होता है मैडम। अगर अब मैं जीत गया सपोज करो, पहले साल ही मैंने सपोज करो कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाए, वो जमीन पे नहीं देखेगा, ये कुदरती है मैडम, वो किसी को कुछ नहीं समझेगा मैडम। मतलब कि जब आप मेहनत करते रहे थे ना, जैसे ये रह गए तब मेडल, उसकी वैल्यू अलग होती है मैडम, लोगों के आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल सर, इमोशन होते हैं कि यार आपने देखेंगे ओलंपिक की स्टेज में जब कुंजू रानी का मेडल आया, हाँ कुंजू रानी का ही मेडल आया था पहला, कुंजू रानी नहीं थी वो, मालेश्वरी, फर्स्ट वीमेन वेट लिफ्टिंग मालेश्वरी, मैडम आंसू निकल जाते हैं लोगों के, और कुदरती सर उन्होंने वो स्ट्रगल। अभिनव बिंद्रा, बहुत लोग हैं, वो हमारे टेनिस के प्लेयर थे जिनके मेडल पड़े थे, कितने उन्होंने किए मेडल, मतलब एक अलग ही होता है मैडम वाली बात है, अपना आप ही निकल आते हैं कि हाँ भाई हमारा जो गोल था ना, गोल पूरा हो गया मैडम। मतलब कि लोग इतनी मेहनत करते हैं और उस लेवल तक पहुंचने में पूरा हिंदुस्तान देख रहा हो जिस गेम को, अब जैसे वर्ल्ड कप जीती अभी, राइट, क्रिकेट में लोगों के दिल से है ना कहने मतलब है। अब खाना नहीं खाते लोग, अगर हमारे गेम में भी ऐसी कुछ कर दे तो हम भी क्या करते वाली बात है, हमें तो सपोर्ट ही नहीं है कहने मतलब है। नहीं सर बिल्कुल, लोग अब सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे और जितना इस गेम को आइडेंटिफाई करेंगे। और नहीं मैं कहता हूँ इसी गेम को क्या मतलब, हर गेम को देखो सबसे बड़ी बात है सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिली से। राइट, आपका गेम देखने अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी फैमिली खुद सपोर्ट नहीं करती कहने मतलब, मैं बता रहा हूँ आज की डेट में। अगर सपोज करो मेरे बच्चे को गेम है, मेरे पे टाइम ही नहीं होगा। फॉरेन में ऐसा नहीं है, फॉरेन में पेरेंट बड़ा सपोर्ट करते हैं, छोटा भी गेम होगा जाएंगे जी पूरी फैमिली सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो ऐसा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं मेरा बेटा गेम खेल के भी आ गया, जीत भी गया, लो जी। सबसे पहले तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, वो कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं। मतलब ये धारणा कभी मोटिवेशन, फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट है मैडम। आप आधी जंग जीत जाते हैं, घर का साथ हो तो बंदा कोई जंग जीत सकता है। जब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हम साथ हैं,
बस करो, आप मेहनत करो, तो आप 2 गुना मेहनत करते हैं। राइट। अगर आपको सपोर्ट ना मिले तो बहुत मुश्किल होता है। हमने गेम अपना आप किया मैडम, देखो सर, कोई सपोर्ट नहीं, ना तो हमारी फैमिली कर सकती है सपोर्ट, क्योंकि था ही नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, खाने वाले ज़्यादा कमाने वाले कम, तो कहाँ से। तो हमें शौक था, कहने मतलब कि स्पोर्ट्स एक होता है ना लगाव, इसी में हम अच्छे निकल सकते हैं, इसमें हम बेहतर कर सकते हाँ मतलब कहने मतलब है। और ये हमारा प्रोफेशनल, इसीलिए मतलब कि 36 साल हो गए मुझे इस लाइन में। ये लगता है जैसे कि मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, कहने मतलब है, क्योंकि मैंने पहले गेम किया, मैं गेम कराता हूँ, लड़कों को तैयार करता हूँ, ये नहीं कि पैसे लेते हैं मतलब हम फिर हैं। आप अपने जैसे और बना रहे हैं। हाँ मतलब कि हमें लगता है कि हम कितना कर सकते हैं, मतलब कि राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए खिलाड़ी को। राइट। ये नहीं कि शॉर्टकट से कर लो, कोई शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता। लोग चाहे कितना भी कर ले, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी खाओ, कुछ भी खाते हो मेहनत करनी पड़ेगी। पर आज का बच्चा थोड़ा सा मेहनत करने में कमज़ोर है। हमने तो बहुत मेहनत की है, कहने मतलब है। अगर ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से। तो सर, अगर आप आज की यंगर जनरेशंस को कुछ एडवाइस देना चाहें तो मेरे- व्हाट वुड बी योर वन पीस ऑफ एडवाइस कि यार मैं ये कहता करो। हूँ, आपके पास पैसा हो ना हो, हम्म, आप पास प्रैक्टिस का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, फुल डेडिकेशन से करो। पैसे से नहीं होता, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पर ट्रेनिंग करना आपके अपने हाथ में। जो आप मेहनत करते हो अपने 200% लगाते हो, अगर आप मेहनत अच्छी तरह से करते हो, ये एग्जांपल मैं हूँ, बहुत लोग हैं, कहने मतलब है, मतलब जो हमारे गेम से जुड़े हुए पुराने साथी हैं, बहुत कोई, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई अच्छी डाइट रही होगी, पर उन्होंने अपना 200% दिया होगा मैंने, सबसे और उन्होंने वो अचीव किया है। मतलब कि जो आज के लड़के बहुत बड़ा मुश्किल होता है अचीव करना। ठीक है, हम सोशल मीडिया में नहीं करते, कहने मतलब है, हम भी डाले तो बहुत कुछ डालते हैं। इतना आपने रिज्यूम देखा ही होगा हमारा, तो हम भी डाले क्या क्या बोलते हैं, कहने मतलब हमें शौक नहीं, मतलब कहने मतलब है, या हमें आता नहीं, कहने मतलब सोशल मीडिया, क्योंकि हमारी एज इस हिसाब से हो गई है। सर, आपने ये था ना असली जंग जीती है। मतलब कि हम ये कहते हैं ना कि यार हम पे जो आते हैं, कई बार आते हैं, जैसे कि हमारे पे फ़ोन आते हैं, सर हमें कुछ गाइड कर दो, तो हम करते हैं उनको। हम कहते हैं आपका शेड्यूल बना देंगे, हम आपका डाइट प्लान लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम आप फ़ोन करिए, कोई प्रॉब्लम, इतना तो हम कर ही सकते हैं, कहने मतलब। और ये करना भी चाहिए हर किसी को, कहने बाकी करना तो आप पे पर है। हाँ बिल्कुल, करना उनको। आते हैं बहुत बच्चों में शेड्यूल आते, मुझे वीडियो भेजते हैं, सर कैसे, तो मैं रिव्यू देता हूँ उनमें, बताता हूँ कि आप ये किए, इतना वर्कआउट करो, नेक्स्ट ट्रेनिंग ये करनी है। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास आ सकते हैं तो हमारा 200% होता है कराने का। हम अपनी ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, कहने मतलब, आप बिलीव करो, आज भी डेट में मैं जब जिम जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी ट्रेनिंग तो छूट ही जाती है, कुदरती हो जाता है। जब आप बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, आपको उनका शेड्यूल लिखना, प्रॉपर कराना, तो आप फोकस ही उन पे करते हो, कहने मतलब। तो मेरी तो बेटी कहती है, पापा आप जिम तो जाते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कहती है अभी भी, अब जाते हैं, अब वहाँ और बच्चे होते हैं, उनको बताना, राइट, उनकी लिफ्ट देखना, कैसे करना, फॉलो करना। कल उन्होंने सर आप दूसरों को गाइड करने में इतना मशरूफ हो जाते हैं। ये खुद एक्चुअल क्या है, ये कुदरती हमें खुद अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात। राइट सर। सर, आपने वो स्ट्रगल देखा है ना कि आपको एक लेवल पे किसी ने गाइड नहीं किया, फिर आपकी लाइफ में गाइडेंस का रोल क्या रहा? मेरे को तो बहुत, हमें क्या है, गाइड तो बहुत लोगों ने किया हमें, सबसे नो डाउट। हमारे जितने सीनियर थे सब ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये नहीं कि मतलब कि किसी ने बताया नहीं। आज की डेट में होता होगा कि नहीं बताते, कहने वाला, हमारे टाइम में सब ने पूरी मदद, जितनी उनकी इन्फॉर्मेशन रही होगी ना, कहने मतलब उस जमाने में। सर वही तो रोल होता है कि आप गाइडेंस का बहुत रोल होता है। अगर आप बच्चे को ठीक गाइड करो, उसको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या एक्सरसाइज, जो भी चीज़ें, अगर वो सही गाइडेंस में आ जाए तो फिर तो सर कहते हैं गुड न्यूट्रिशन तो देखो, आप गूगल में इतने सारे ऐप हैं, सबसे बड़ी बात। राइट, आपको कोच क्या खुद भी पूछोगे ना कि मुझे कितना इंटेक करना चाहिए, सब बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की डेट में, हमारे जमाने तो कुछ सोशल न तो इंटरनेट था, राइट, तो बताते कि गुरुजी की जो बताया होगा वो बताते थे, कहने मतलब है, कहने में तो आप कितना कर लेगा इंसान। पर आज की डेट में बहुत ईजी है मैडम, आप बहुत अच्छा, आपको पैसा भी अच्छा है लोगों के पास, कर सकते हैं, कहने मतलब है, रिसोर्सेज हैं, हाँ ईजी है। पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं जब से, क्योंकि मैं सन 2000 के बाद से देख रहा हूँ कि लोग पेरेंट अपने बच्चों को बहुत स्पोर्ट्स में भी आगे ला रहे हैं, नहीं पूरी जान लगा रहे हैं बच्चे। अगर वो कामयाब नहीं रहे तो उनकी थोड़ी गलती हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में नाम होता है,
जॉब मिल जाती है किसी भी गेम में। देखो आज की डेट में इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं ना सर आप? इम्पोर्टेंट देखो, क्योंकि अब वो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे आपके स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू। गवर्नमेंट इतना गेम करा रही है, बताओ खेलो इंडिया आए दिन, देखो आपने इतने उनके बैनर लगे कभी होंगे, कबड्डी, कभी कुछ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आदमी कोई कहता नहीं या कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ हो रहा है सर, सब आपको कर देखने सकते की हैं। जरूरत है। हाँ, बस आपका तरीका सब होना चाहिए कि क्या करना है। बाकी सोशल मीडिया में इतने आप अच्छे कोचेज ढूंढ सकते हैं, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोच का पता चल जाता है। मैडम एक चीज़ बताओ, आप मेरे सामने, अगर मैं टीचर हूँ, मैं अगर आपको 10 दिन में 10 दिन में भी अगर आप मुझे पहचान नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं कहने। राइट। ये तो नहीं, मुझे नहीं पता चल जाएगा, उनको नहीं पता ये कोच को नॉलेज भी है कि नहीं है, कहने वाला है। जब कोच एनालाइज कर पा रहा है कि बच्चा किस एफर्ट पे कर सकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। कोच का बहुत बड़ा रोल है मैडम, कंपटीशन लड़ाना, मतलब कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लिया आपने, एग्जीक्यूटिव करना कोच का काम होता है। हाँ। वहाँ लड़ाना, उसकी लिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, कितने बॉडी वेट पे, हमारा गेम तो बड़ा टेक्निकल ही है ना, आप सर समझे। फिर उसका एक्सपीरियंस काम आता है हाँ। ना कि भाई इस एंगल पे भी तू हार मुझे लगा कि आपको आपकी बॉडी इतना वजन उठा लेगी और आगे, क्योंकि 3 चांस इसीलिए मिलते हैं मैडम। राइट। जो फाइट होती है ना ऐसी होती है, सपोज करो कि अपना बेस्ट पुश, बेस्ट पोस्ट कान लपेट में। अभी मैं ऑल इंडिया गया था, हमारी ऑल इंडिया सिविल सर्विस होती है सर्वकारी की, तो 3 लड़कियों के मेडल पड़े, तीनों फर्स्ट टाइम गई हैं खेलने। तो मतलब उनको लड़ाना कला ही है, मतलब कहने वाला बच्चों के मेडल लग जाए तो देखो उनका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम लड़ी है, फर्स्ट टाइम में एक इंक्रीमेंट मिल गई, मेडल जीत लिया, तो आदमी 2 कदम मेहनत ज़्यादा करता है, वो मोटिवेशन हो जाता है। बस चलो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप उन्हीं लोगों के बीच में रहो जो पॉजिटिव सोचें। अब जहाँ नेगेटिव लोग हैं तो आप कुछ नहीं होता। कई लोग होते हैं ना कि जैसे मेरे इंजरी है तो रोज ही रोते रहेंगे, मेरे इंजरी है, तो ऐसा लगता है जैसे जिम में कोई घुसा ना, जैसे हमारे पे, मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ, इंजरी है जैसे सपोज करो किसी को हो ही जाती है, वो आए यार मेरी इंजरी है, और रोज चिल्लाने से इंजरी थोड़ी सही हो जाएगी, एक चीज बताओ। दूसरे को और फील होता है, उनको लगता है मेरी भी इंजरी हो जाए। हाँ। ये कुदरती होता है। जैसा माहौल आपका होगा ना, जैसे कि आपके विचार अच्छे होंगे कि मुझे कुछ करना, तो नेचुरली है। आप एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर पढ़ा लिखे के बीच में बैठेगा ना, थोड़ा सा नालायक बच्चा, तो अगर वो 100% नहीं होगा तो 80% हो जाएगा। अच्छे खिलाड़ियों के बीच में रहोगे तो अच्छे प्रैक्टिस, एक तो जो प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप में करें, ग्रुप अच्छा बनाएं जो मोटिवेट करेगा, और एक दूसरे की मदद भी करें, इंजरी भी कम हो जाएगी। आजकल अकेले करते हैं, नहीं उठाया, इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे भी ये गेम तो सपोर्ट का, बिल्कुल सपोर्ट की बिना रिक्वायरमेंट है। आपका टीम, अगर आप सपोज करो आप अकेले में अगर 300 की स्क्वाड मार रहे हैं, अगर आप टीम के साथ करेंगे 350 की स्क्वाड मारेंगे, वो पुश करेंगे, क्योंकि आपकी झिझक खुल जाती है। आपको पता है मैं जो वेट लूंगा मुझे संभाल लेंगे, तो बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो भी करेगा, जब हमने शुरू की थी तो मैं बड़ा, मतलब कि मैं 48 kg का था, अब तो मेरे साथ करने वाले थे, एक का था 100 किलो, वो 300 किलो की स्क्वाड मारते थे। तो मुझे कहते थे यार इसको क्यों लिया है बीच में, मैं मारता था 70 80 90 किलो, ठीक बात। पर मैं करते करते उनके लेवल तक पहुंच गया। मतलब मैं अपने सामने दिखा ना। हाँ, वो साथ करते थे, तो जब मुझे लगा यार मुझे भी करना चाहिए, तो मैं उनके लेवल तक पहुंच गया। मतलब कि मैं तो पहुंच ही गया, कहने मतलब है वो तो जहाँ पहुंचेंगे, कहने मतलब है मैं उनके लेवल तक पहुंच गया। आपने गोल ये फर्क पड़ता है कि यार मुझे कम से कम उतने तक तो जाना हाँ, है, तो पुश जो वेट चढ़ता था, अब जैसे भाई कहेंगे क्यों लिया है, जैसे बीच में अब वो हो ही जाता है। मैं हल्का वेट कर निकालना पड़ता है ना बॉडी वेट, क्योंकि हर बार बार आप निकालोगे, प्लेटें निकालोगे रॉड से, तो यार ये कहाँ लिया है, तो बीच में फिर जैसे मैं धीरे धीरे उनके साथ साथ उनके बराबर हो गया। तो ऐसे करके होना, ग्रुप में करनी चाहिए ट्रेनिंग। अब ग्रुप में हमेशा बेनिफिट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। ग्रुप के जो प्लेयर हैं वो समझेंगे आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, कितना करेगा क्या, वो समझ जाते हैं पूरा। ये चीज़ें ज़रूरी है। थैंक यू सर आज के लिए, एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड सेशन। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देखने के बाद लोगों को पावर लिफ्टिंग का एक नया एंगल देखने को नहीं जरूर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये थी एक रॉ और रियल कॉन्वर्जेशन विद महेश प्रसाद जी, जहाँ स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वेट नहीं बल्कि पेशेंस, पेन और परसिस्टेंस भी है। अगर आपको लगता है स्ट्रेंथ सिर्फ जिम तक लिमिटेड है, तो शायद आज का एपिसोड आपकी थिंकिंग को बदलेगा। अगर आप यहाँ तक सुन ही चुके हैं तो एक बात याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बनना है तो पहले अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बताइएगा ज़रूर कि आपके हिसाब से रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। जय हिंद, जय भारत।